4 तारीख में शनिवार को आप कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न क्या है, क्या आप जानते हैं? पहला प्रश्न आपका है कि ईश्वर से कैसे प्रेम करें। पहला प्रश्न यही था ना, ईश्वर से कैसे प्रेम करें। दूसरा प्रश्न था चेतन जीव है कि निर्जीव, यही ना। ये 2 प्रश्न हैं आपके। मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 486 दिन हो गए। तारीख 7 मार्च सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। आपका प्रश्न है ईश्वर से कैसे प्रेम करें। पहला प्रश्न, ईश्वर से 2 तरह से प्रेम किया जाता है। एक आस्था रख करके, दूसरा जानकारी करके। आस्था का मतलब माता पिता के द्वारा बताया गया, समाज के सभी वर्गों के लोग एक बाहर ईश्वर मान रखे हैं, उनमें आस्था रख करके ईश्वर से प्रेम करना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो भगवान और ईश्वर हम लोगों ने बचपन में जो आस्था हम लोगों को हुई आध्यात्मिक दृष्टि से, घर में राम का, कृष्ण का, हनुमान जी का, शंकर जी का फोटो मिलता था। फोटो बाकायदे लगा करके उनके सामने एक पटरी रखा जाता था। उस पटरी पर अगरबत्ती जलाना है, धूप जलाना है, दीपक जलाना है, उनके सामने झुकना है, प्रणाम करना है। इस तरह से हम लोगों को आस्था मिली।
और बताया गया कि राम अयोध्या में राजा हुए थे। उनके राज्य में, उनके समय में पूरे राज्य के लोग सुखी रहा करते थे, स्वर्ग जैसा। कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, वहां गोपियों के साथ वृंदावन में रास रचाए, महाभारत में अहम भूमिका निभाए। इस तरह की आस्था हम लोगों को जनाई गई, बताई गई। हनुमान जी राम के अनन्य भक्त हुए। शंकर जी त्याग परंपरा के प्रथमाचार्य भी माने जाते हैं। और ये भी कहा गया कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। विरक्त शिरोमणि भगवान शिव मंगल कारक हैं, उनको प्रणाम करो। इस तरह से ईश्वर में प्रेम दर्शाया गया और यही हमने भी यही किया। शायद आप भी यही किए होंगे। जी। जब मैं वैराग्य मार्ग में आया, संत वेश में, तो हमने इस सब चीजों का खोज करना शुरू किया, क्योंकि समय मेरे पास पर्याप्त मिलने लगा है। क्योंकि जब तक मैं परिवार में था तो पढ़ना है, परिवार की देखरेख करना है, तमाम चीज़ें जो है हमें वहाँ सिखाया जाता था, बताया जाता था, कराया भी जाता था। समय नहीं रहता था। और जो माता पिता या समाज के लोग कहते थे उसे आंख मूंद कर मानना पड़ता था। एक तो जानकारी नहीं, स्वतः हम परिपूर्ण नहीं थे। दूसरे, समाज में जीना है तो सबकी वाली सुनना भी है। लेकिन जब मैं वैराग्य मार्ग में आया तो वैराग्य मार्ग में पर्याप्त समय और सभी की आस्था मेरे ऊपर। गुरु महाराज जो उनके पास अपना ज्ञान था, स्वरूप स्थित एक शब्द बार बार कहते थे, स्वरूप में स्थित हो। दूसरी बात, व्यवहार और परमार्थ दोनों अलग अलग हैं, इसकी वो चर्चा करते थे बार बार कि बेटा जिसका व्यवहार पवित्र होगा उसका परमार्थ भी पवित्र होगा। तीसरे में वो 3 बातों का ध्यान धराते थे कि संत साधु जो होता है उसके जीवन में 3 चीजों का पालन आवश्यक होता है। स्वतंत्र हो, स्वबस हो और स्वच्छंद हो। ये 3 बातों का ध्यान धराते थे। और सदग्रंथों का अध्ययन, सत मतलब सत्य पुरुषों का जो विचार है उन ग्रंथों का अध्ययन करना। और सदग्रंथ हमारे हिंदू धर्म के वेद, मुस्लिम धर्म के कुरान, ईसाई धर्म के बाइबिल, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब, ये सदग्रंथ हैं। आध्यात्मिक जीवन को कैसे जिया जाता है
कैसे किसी को क्षमा किया जाता है, कैसे दया किया जाता है, कैसे अपनी बुराइयों से अपने आप को बचाया जाता है, इन सब का उल्लेख हो, इन सब का अध्ययन करना। अध्ययन करते समय जब शब्दों को पढ़ने लगा तब जानकारी होती गई, वास्तविकता की बोध होते गए, लेकिन तृप्ति नहीं मिल रही थी। संतोष जरूर होता था कि मैं पढ़ रहा हूं, समय सदुपयोग कर रहा हूं। जब मैं 10-12 साल के बाद हरिद्वार जाने का मौका मिला और वहां पर संतों के सानिध्य में जब मैं व्याकरण पढ़ने लगा, तब मुझे पता चला कि शब्द कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, और एक समय में हम ये कहीं किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें हम कई चीजों को मिला के कर रहे हैं। इसको हम खिचड़ी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो जब खिचड़ी होगा तो थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा हर चीज होगा, तो उसकी पूर्ण ताकत हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक वस्तु का जब तक पूर्ण ताकत हमको ना मिले तब तक दूसरे का मतलब नहीं है। तो शब्द जब हम बोलते हैं तो ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड, तत्वदर्शी, तमाम तरह का शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि जानते नहीं है, इसीलिए शब्दों का प्रयोग जो करते हैं सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बात। जब मैं व्याकरण पढ़ने लगा, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द का रूप कैसे बनता है, उसका अर्थ क्या होता है, धातु क्या होते हैं, किस धातु से कौन सा शब्द बना है, उसका अर्थ क्या होता है, वो किस अर्थ में बनाया गया है, तब और क्लियर होता गया। तब उसमें हमें जानकारी हुई ईश्वर हमारा श्वास है, ईंधन स्वर। अगर आपको मैं कौन हूं, अगर ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि मैं कौन हूं, ये कहीं लेख है साहब कि इसे मतलब जानकारी में क्या चीज कि ईश्वर मतलब अपना सांस है, लेख है भाई। अच्छा लेख है तभी तो हमें बताया गया, और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। किसमें लेख है साहब? व्याकरण जब पढ़ेंगे आप तो व्याकरण में है, तो व्याकरण में शब्द उत्पत्ति, उसकी व्याख्या, उसका संधि विच्छेद, हर चीज में पढ़ाया जाता है जी। जैसे स्कूल जब आप पढ़ते हैं तो स्कूल पढ़ते समय विद्यार्थी जीवन में हिंदी शब्द पढ़ेंगे, अंग्रेजी शब्द जो विषय पढ़ेंगे, तो उसमें हर तरह का ज्ञान दिया जाता है कि नहीं। इंग्लिश में भी व्याकरण है, ग्रामर कहते हैं जी। हिंदी में व्याकरण, उर्दू में भी व्याकरण है, संस्कृत में भी व्याकरण है कि नहीं उसमें। जी। तो मूल तत्व है शब्दों को जानना, शब्द की उत्पत्ति जानना, तभी तो भ्रम दूर होता है। हम जब तक स्कूल नहीं जाते हैं तब तक जो सुनते हैं वो उसी शब्द को लेकर के उलझे रहते हैं, लेकिन क्यों उलझे रहते हैं? क्योंकि उसके आगे पीछे दाएं बाएं का कुछ ज्ञान नहीं है। स्कूल जब हम जाते हैं तो वहाँ पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह का ज्ञान दिया जाता है, और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, जिसको लैब कहते हैं। लैब में जब आप टेस्ट करते हैं, प्रयोग करते, टेस्ट मतलब प्रयोग करना, ठीक है, तो उसकी वास्तविकता का अनुभव और ज्ञान दोनों होता है। अनुमान पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो चीजें उत्पन्न होती हैं वही हमारे सामने वह शब्द अलग देता है, क्योंकि पहले जो प्रयोग किया है जितना जानता था उतना तो उसने बताया, लेकिन जब हम वर्तमान में उसका प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं,
तो एक नई चीज उसमें उभर के आती है। क्यों उभर के आती है? क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है ना। तो एक दिन पहले का प्रयोग किया हुआ एक दिन बाद में वही प्रयोग करिए तो उसमें कुछ न कुछ अंतर हो जाएगा, अंतर जरूर आपको मिलेगा। तो जो वर्तमान का दिखाई दे रहा है आपको वही तो सत्य मानेंगे। जो कल का था वो कल का था, उनका अनुभव था, मेरा नहीं था। अब उनकी चित्त वृत्तियां कितना स्थिर थी, कितना उस चीज को समझ पाई, कितना पकड़ पाई, जितना वो पकड़ पाई, जितना समझ पाए, उतना तो जन्म वो आपको लेख में दे दिए। लेकिन उसी चीज को जब आगे खोज किया जाता है तो और भी चीजें उसमें सामने आती हैं, जो दिखाई देता है वही लिखा जाता है। तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव दिखता है, डिफरेंट दिखता है। तो ईश्वर शब्द जो प्रयोग किया गया है वास्तव में ईश्वर और भगवान, तो ईश्वर हमारा श्वास है। अगर मैं कौन हूं को आप ढूंढना चाहते हैं तो थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिए। क्या परिश्रम करना है? प्राणायाम एक शब्द आप पढ़े हैं नहीं आप जी। प्राणायाम ही ईश्वर है। अपने ही श्वास को यानी प्राणवायु को आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसे कौन जान रहा है? क्या श्वास अपने आप में जान रहा है कि मैं चल रहा हूं? इसको जानने वाला कौन है? इसको खींचने वाला कौन है? इसको छोड़ने वाला कौन है? इसको रोकने वाला कौन है? क्या श्वास अपने आप में वो रुक जाएगा? क्या अपने आप में वो स्वयं चल रहा है? अगर ऐसे चल रहा होता तो एक डेड बॉडी रख लीजिए, उसकी भी तो जो बॉडी है, बॉडी ऐसे पड़ी हुई है, गाड़ी की तरह खड़ी है। जैसे गाड़ी खड़ी रहती है बिना ड्राइवर के, वैसे बॉडी पड़ी हुई है जमीन में। उसका आंख खुला हुआ है, देखकर पहचानता नहीं। उसके सामने आप हैं, आपको नहीं पहचान रहा है। कान खुला है, उसके सामने आप शब्द बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो सुन रहा है? आप उसे देख रहे हैं कि वह मर गया। कैसे मर गया? उसकी श्वास नहीं चल रही है, उसकी श्वास नहीं चल रही है, इसलिए तो आप समझ के मरा हुआ है जी। क्यों जी? सबसे ज्यादा प्रमाण मरने का यही है कि उसका श्वास नहीं चल रहा है। तो श्वास लेने वाला जो शरीर को भोग करने वाला था उस शरीर से ड्राइवर की तरह उतर गया कि नहीं उतर गया जी? तो जब उतर गया तो उसमें उसके सारे पार्ट सामने हैं, लेकिन न चल रहा है, न दे रहा है, न ले रहा है, न आंख से देख रहा है, न कान से सुन रहा है, न मुंह से बोल रहा है। तो वो वही तत्व जो शरीर में था उसी को जिंदा रहते ही जानना है हमें। अध्यात्म का मतलब हम शरीर में हैं, शरीर में रहते ही हमें अपने आप का परिचय करना का कि शरीर क्यों चल रहा है, क्यों आंखें जो है अपने आप में जागृत है, पहचान रही है, क्यों कान सुन रहा है और उसका उत्तर मुंह से दे रहा है। अच्छा साहब, जैसे गाड़ी बना हुआ है तो गाड़ी के ड्राइवर है, गाड़ी बैठ गया है, लेकिन तब वो गाड़ी चलेगा नहीं, उसमें एक चाबी लगानी पड़ती है। तो चाबी क्या है? चाबी वही मन ही तो है। मन चाबी। इसका प्रमाण कबीर साहब ने दिया, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। अब देखिए दोनों बात क्या दे रहे हैं। तन राता मन, जहाँ शरीर जाता है सारी इंद्रियां साथ रहती हैं तो मन बनता चला जाता है। और मन राता तन जाए, आप यहाँ बैठे हैं, मन बनाए कि हमें घर जाना है, घर जा करके नहा धो करके नाश्ता करके भोजन करके फला जगह जाना है। तो ये फला जगह जाना ये मन ही तो है। बैठे आप यहाँ, स्थिर आप यहाँ हैं, यहाँ तो ना घर है, ना परिवार है, ना भोजन है, ना वहाँ जहाँ जाना है वो जगह है। लेकिन वर्तमान में आप नहीं है, तो मन के द्वारा ही तो चलेंगे। चलने की जो शक्ति है वो मन के द्वारा ही है। तो जो मूल तत्व है कि मैं कौन हूँ, उसको जानने का साधन हमारे ऋषियों ने जो निकाल के दिया है,
तरह तरह के पहले प्रयोग किए हैं। पहले त्राटक मुद्रा किए, मन को एकाग्र किए, ठीक है, ज्योति देखे, बिंदु देखे, तमाम चीज जो आप देख रहे हैं, जो मैं बताया ना कि 112 विधि है पूरे विश्व में, सभी विधियों को करने के बाद लास्ट में उन्होंने खोजा कि भाई आखिर मैं अपने आप को कैसे पहचानूं जी, क्योंकि जो ये विधि मैं प्रयोग कर रहा हूं इसमें मैं कौन हूं का पहचान नहीं हो पा रहा है। तब लास्ट में महात्मा बुद्ध की तरह ईश्वर और भगवान ये ऋग्वेद काल से है, महात्मा बुद्ध के समय से नहीं, कबीर के समय से नहीं, बहुत पहले से है। तो हमारे ऋषि खोज करते 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 उन्होंने खोज किया कि आखिर मैं कौन हूं को कैसे जाना जाए। तब उनको पता चला कि अपने श्वास को देखिए, हो सकता है इसे धीरे 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 परिचय हो। तो इससे उनको पता चला, वास्तव में पता चला कि ईश्वर हमारा श्वास है और ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। अपने श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और दृश्य का अभ्यास करिए। दृश्य मेरा श्वास है, दृष्टा मैं स्वयं हूं। मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है मैं इसे देखना प्रारंभ किया। धीरे 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 अभ्यास करते 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 दीर्घ काल काल का समय प्रयोग किया गया। दीर्घ काल, दीर्घ मतलब ज्यादा समय था। जब तब तक उन्होंने अपने श्वास को देखा जब तक स्वयं का बोध हो नहीं गया। सारी इंद्रियां, सारा शरीर हमारा अपने से अलग महसूस नहीं हो गया। जैसे मकान में घुसते, मकान का दीवार अलग अलग है, 4 दीवार होते हैं, उसमें खिड़की होता है, उसमें रोशनदान होता है, ठीक, उसमें आपकी अलमारी भी है, उसमें टीवी भी लगा है, उसमें फ्रिज भी रखा है, उसमें अन्य भी चीज़, सोफा भी लगा हुआ है, उसमें बिस्तर भी लगा हुआ है। तो जैसे घुसते हैं तो आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। तो वर्तमान में किसका उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, वो कमरे में घुसते ही पता चल जाता है और आप उसका यथावत प्रयोग करते हैं तो वह वस्तु भी अपने आप में जैसे है वैसी तंदुरुस्त है और आप अपना प्रयोग करके और अपने आप में आप संतुष्ट आप स्वयं हैं। वैसे ही जब हम शरीर में घुसते हैं, शरीर में अपने आप में प्रवेश करते हैं, जानते हैं, तो क्या देखते हैं? आंख अलग है, कान अलग है, जीभ अलग है, घाटी जो गला है उसको अलग अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, लिंग अलग है, पेट अलग है, पीठ अलग है, सब कुछ अलग अलग महसूस हो रहा है। तो किसका प्रयोग कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इस बात की जानकारी होती है। तो जब हम श्वास का अभ्यास करते हैं तो चंचल मन हमारा आपका श्वास पर आकर के पहले केंद्रित होता है, एकाग्र होता है, क्योंकि चंचल है, 1 मिनट में कई बातें सोचता है। अब क्या है कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम सिर्फ एक बातों पे आकर के टिक गए कि मुझे खोजना है कि मैं कौन हूं। तो जब मैं कौन हूं और ये दृश्य अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो उसमें हम ढूंढते हैं क्या मैं आंख हूं। अगर मैं आंख होता तो जिसके पास आंख नहीं है वह भी तो समझ रहा है, वह भी तो चल रहा है, वह भी तो सुन रहा है, वह भी तो खा रहा है, वह भी तो चख रहा है, वह भी तो स्वाद ले रहा है। आखिर वो कौन है? तो पता चल गया कि मैं आंख नहीं हूं, ये मेरा है। इसी एक साधन है देखने के लिए, देखकर समझने के लिए, जानने के लिए एक साधन है। क्या है? आंख। क्या मैं कान हूं? अगर मैं कान होता तो जो बहरा आदमी है वह भी तो देखता है, वह बोल तो नहीं पा रहा है, अरे सुन तो नहीं पा रहा है, लेकिन बोल तो रहा है, चल तो रहा है। हम जो दे रहे हैं वो समझ करके ही तो ले रहा है। आखिर वो कौन है? जिसका गला नहीं है, गला मतलब बोल नहीं पा रहा है,
सुन रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, देख रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो क्या जिसका गला नहीं है, क्या वो देख नहीं पा रहा, कि सुन नहीं पा रहा, कि चल नहीं पा रहा है? इसका मतलब है कि वो मैं नहीं हूं। गूंगा आदमी बहिरा भी होता है? नहीं, अलग अलग भी होते हैं और दोनों एक साथ भी होते हैं। नहीं, अगर वो बहिरा गूंगा नहीं रहेगा तो वो पगला जाएगा। चलो, वो तो प्रकृति का नियम है। कभी कभी ये मैं अलग अलग इसलिए कर दे रहा हूँ, जी। मान लीजिए दोनों नहीं है, मान लीजिए बहरा भी है और बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ रहा है कि नहीं, सुनता तो कहता है करके, देखता है कि नहीं, देखता है, चलता है कि नहीं। जी, तो करके करे। अब हमें उलझिए नहीं, उलझाइए नहीं मुझे। जी आखिर वो बोल रहा है ना, अपनी बात को कहना चाह रहा है। जी, बिल्कुल नहीं रहा। आखिर वो कौन है बोलने वाला, वो कौन करने वाला है? प्रश्न तो ये है ना। यहाँ पार्ट अलग अलग किया जा रहा है, तो जब पार्ट अलग अलग किया जा रहा है तो क्या यही मैं हूं? जब मन स्थिर होता तभी ये सब प्रश्न अपने में स्वयं में उठता है और स्वयं खोज किया जाता है। क्या मैं जो मैं बोल रहा हूं, क्या मैं वही हूं? क्या सुनने वाला मैं हूं? क्या देखने वाला मैं हूं? इन साधनों का प्रयोग करने वाला मैं हूं। ये सब साधन है। बात को समझ रहे हैं? जी। साध्य तो मैं स्वयं अपने आप में हूं, तो अपने आप में जो मैं हूं उसको कैसे देखा जाएगा? स्थूल शरीर से तो दिखाई नहीं देगा। अगर मैं ऊपर के शरीर को आपको देख करके राम अवतार मानूं, तो मैं आज के 20 साल पहले जो शरीर को देखा था वो जवान था, बाल काले थे, दौड़ करके चलते थे, आपके पैर में गठिया वायु नहीं था। और वही आज 20 साल बाद मैं देख रहा हूं, तो कैसे मान लूं कि वही राम अवतार है? बोलिए। जी। शरीर में परिवर्तन है कि नहीं? हाँ, परिवर्तन। तो जब परिवर्तन है तो परिवर्तन को देख करके अगर मैं राम अवतार मानूं, तब तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि राम अवतार ही है। लेकिन नहीं, उसी शरीर के अंदर में, शरीर में भले परिवर्तन हुआ हो, लेकिन उस व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं हुआ, उस जीव में, उस आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयं वही है। तो जैसे आप मिलेंगे, भले मैं पहचान ना पाऊं ऊपर से, लेकिन आप तो पहचान लेंगे। क्या महाराज जी पहचान नहीं रहे हैं क्या? अरे मैं परशुराम प्रधान के पिताजी हूँ, राम अवतार बाबू। अच्छा 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 अच्छा, अरे आपके तो चेहरे बदल गए हैं भाई, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा था। आपने परिचय दिया, मैं मान लिया आप हैं। आखिर वो परिचय देने वाला कौन है? उसी को तो ढूंढा जा रहा है। क्यों? जी। तो मैं कौन हूं का उत्तर आपको ईश्वर शब्द से मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है ईश्वर से प्रेम करो, यानी अपने श्वास से प्रेम करो, क्योंकि ये श्वास जब तक है तब तक इस शरीर में आप हैं। इस श्वास खत्म कि आप इस शरीर से बिछो हो जाएगा। जो परिचय करना था इस शरीर से अपने आप का, वो परिचय आप अपने आप का नहीं कर पाए इसी शरीर से। इसीलिए तो कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ है। क्या मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम मनन करके, चिंतन करके, कर्म करके अपने दुख को बढ़ा भी सकते हैं, दुख को घटा भी सकते हैं, दुख को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन मानवेतर योनियों में, मानव से अलग योनियों में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर उस शरीर के नियम में हम बंध जाते हैं, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है। बात समझ रहे हैं कि जी। तो उस नियम में जब बंध जाएंगे तो वहाँ हम अपने विचार नहीं रख सकते, विचार कह नहीं सकते, कर्म कर करके हम अपने आप को उस कर्म से अलग कर नहीं सकते, यानी दुख से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमें सिर्फ भोगना है। मानव शरीर में जो कर्म किए हैं, जिस तरह से किए हैं, जिस रूप से किए हैं, वह मानवेतर योनियों में सिर्फ भोगना है। वहां आप मिटा नहीं सकते। बहुत शब्द, जो शब्द है ब्रह्म है, ब्रह्म माने बड़ा है। हम अपने भाव को
अपने शब्दों में पिरो करके आपके सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं। अगर आपने हमारे शब्द को समझ लिया, वजन बढ़ गया। अगर आपने हमारे शब्द को नहीं समझा, आपका अपना स्वयं जीवन हल्का होगा, हमको भी हल्का कर देंगे। तो शब्द ही ब्रह्म इसीलिए कहा जाता है शब्द ब्रह्म है, क्योंकि हर जीव अपने भाव को, अपने कर्म को शब्दों के माध्यम से दूसरे के सामने प्रस्तुतिकरण करता है। अगर मैं अपने ही कर्म को, अपने ही भाव को, अपने शब्द को मैं समझ रहा हूं, तो दूसरे को भी समझ लूंगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अगर मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, नहीं समझता हूं, तो दूसरे को कैसे समझेंगे। तो मूल तत्व है ईश्वर से प्रेम करना, यानी अपने ही श्वास से अपने आप को प्रेम करना, ताकि मैं अपने श्वास को समझ सकूं और मैं अपने कर्म को सुधार सकूं। क्योंकि जब आप कर्म करते हैं, कर्म करते समय किसी भी प्रकार का अच्छा हो या बुरा हो, कर्म करते समय आप देखेंगे आपका मन मस्तिष्क श्वास पे नहीं रहता है, तो कर्म करता है और कर्म पर रहता है। तो आपका श्वास तेज चलता है। क्या अनुभव है आपको? क्योंकि मस्तिष्क जो है, मन श्वास पर नहीं है, वो कर्म पर है। तेज गति में, तो वहाँ आपका श्वास तेज गति में चलेगा। और जब श्वास तेज गति में चलेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, अंग्रेजी में डॉक्टर लोग कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और ब्लड प्रेशर रोग का कारण है, शरीर में रोग उत्पन्न करता है, जिसके कारण हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो, उसका परिणाम है। बात समझ रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि ये जो जीवन है, मानव शरीर, इससे प्रेम करो। तो प्रेम कहाँ से करोगे, कैसे शुरुआत करोगे? क्योंकि ये शरीर अच्छे कर्म, बुरे कर्म दोनों करवाता है, और दोनों से परे जाने का, दोनों से अलग होने का भी साधन अगर है किसी के पास, तो इसी शरीर के पास है, यानी मानव शरीर में ही संभव है। जैसे हम मोक्ष कहते हैं, एक शब्द कहते हैं मोक्ष, मतलब हम शरीर न धारण करें। जब शरीर धारण नहीं करेंगे कोई क्रिया होगी, तो न भूख लगेगा, न प्यास लगेगी, न नींद लगेगा, न गर्मी लगेगी, न ठंडी लगेगा, न दुख होगा, न सुख होगा। एकदम मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। तो मैं जैसा हूं वैसा समझने के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया कि मैं कैसा हूं, देखने में कैसा लगता हूं, कि मेरा रूप रंग क्या है, मेरा इसी शरीर में ठहरने का जगह कहाँ है, मैं किस जगह बैठ करके पूरे शरीर को संचालित कर रहा हूं। इन सब चीजों, प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे आपको स्वयं मिलता चला जाएगा। और ये जो हमारे सदग्रंथ हैं, इनमें इन्हीं चीजों का वर्णन है। समय समय से जो हमारे ऋषि अनुभव किए, उन्होंने सूत्र के रूप में उसे रखा है। व्याख्या, उस सूत्र को व्याख्या करने वाला, अपने जीवन में उतारने वाला, बाद में उसका व्याख्या कुछ का कुछ कर दिया, क्योंकि जो पहले वो था वो बाद में परिवर्तित होकर के कुछ का कुछ दिखाई देने लगा। मैं पातंजल योग दर्शन 950 दिन हो गए उसको लिखते हुए। मैं उसे जब लिखना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो बड़े कमेंट आए। मैंने किसी प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं दिया, मैं सिर्फ चलता रहा, लिखता रहा, लोगों को भेजता रहा। कई लोग तो मेरे व्हाट्सएप से अपने आप को काट लिए कि क्या लिखते हैं। हमारे जो बड़े महाराज जी महंत विचार साहब, उनके सामने भी कई लोगों ने कहा कि लाल बाबा क्या लिखते हैं, समझ ही में नहीं आता है, ये शब्द जाल में उलझे हुए हैं, और शब्द जाल में ही उलझने की बात कर रहे हैं, जो कि कबीर साहब शब्द जाल से परे जाके बात करते हैं। मैं किसी की कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और मैं धीरे धीरे चलता रहा। आज 900-950 दिन हो गए, 950 दिन मैं लिखता रहा। वो वास्तव में वासना निवृत्ति का मार्ग सुझाया हुआ है। तो वासना को जब समझेंगे, पहले तो देखेंगे,
पहले तो जानेंगे, दूसरे देखेंगे, तीसरे समझेंगे, और चौथे नंबर पे उसे रखना है या त्याग करना है, क्या करना है, ये बात तब समझ में आती है। तो वासना निवृत्ति का मार्ग सुझाया हुआ है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त यानी मन में जो वृत्ति यानी दृश्य बना हुआ है, जिसके कारण मैं जन्म ले रहा हूं, मृत्यु भी भोग रहा हूं, और जन्म और मृत्यु के बीच में अनेकों बार जन्म रहा हूं, मर रहा हूं, जन्म रहा हूं, मर रहा हूं, अनेकों बार। सुबह से शाम तक आप देखिए कितने बार आप प्रसन्न हुए, वही जन्म हुआ, कितने बार आपको दुख हुआ, वो मरना हुआ। तो दिन भर में आप अनेकों बार जैसे दृश्य सामने आप देखते हैं, वैसे ही आपका मन किसी को देख करके खुश होता है, यानी जन्म होता है, किसी को देख करके दुख होता है, मृत्यु होती है। कितनी बार दुख सुख में आप उलझे हुए हैं। इन्हीं सब चीजों से मुक्त होने का साधन हमारे आपके इसी बीच के रहने वाले कोई सुज्ञ जीव, इस पर उन्होंने मंथन किया, चिंतन किया, उसे प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद उन्होंने सूत्र के रूप में, अपने समय के अनुसार सूत्र के रूप में, एक लेख यानी ग्रंथ के रूप में हम लोगों के बीच में रख करके अपने शरीर को त्याग करके चले गए। हम उसे पढ़ते जरूर हैं, लेकिन प्रयोग करने का कला नहीं मालूम, सिर्फ पढ़ते भर हैं। सिर्फ एक जानकारी होती है कि आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, प्रकृति है, पुरुष है, चेतन है, जड़ है। लेकिन उसे जानने का जो मूल तत्व है, प्रयोग करके जानना, उसको हम जान नहीं पा रहे। उसके बारे में ही उन्होंने प्राणायाम शब्द का प्रयोग किया है, जानने के लिए, जानने के लिए। प्राणायाम अपने ही प्राणवायु को कौन ले रहा है? क्या अपने स्वतः चल रहा है? मैं शरीर में हूं तब चल रहा है, क्योंकि पंच प्रकृति है ना, शरीर भगवान है, तब पंच प्रकृति इसी में है ना। माटी है, पानी है, आग है, हवा है, आकाश है, पांचों तत्व इसी में है। अब पांचों तत्व क्या मैं हूं? वो स्वतंत्र सत्ता है, स्वयं अपने आप में चल रहे हैं, स्वयं अपने आप में हैं, और इस शरीर को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में मैं हूं, मैं उलझा हूं इसी प्रकृति में, मान करके, भोग करके। इसीलिए धीरे 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 बात कही गई है कि अगर जो, जैसे मान लीजिए किसी जाल में आप कहीं उलझ जाते हैं, तो क्या उसे आप जल्दबाजी में छुड़ा लेते हैं? और उलझा जाएंगे। तो क्या करते हैं, वहां आप पहले अपने शरीर को स्थिर करते हैं, मन को स्थिर करते हैं। एक एक करके आप जो गांठ लगी हुई है उलझन का, एक एक करके आप उसको सुलझाते हैं, तब थोड़ी देर के बाद आप उसमें से निकल पाते हैं। ये कहें कि हम एक ही साथ सभी गांठों को खोल दें तो कैसे खोल देंगे? तो हमारे मन के अंदर में भी अनेकों प्रकार के गांठे हैं ना, हम गांठ को कैसे खोलें? जब तक गांठ नहीं देखेंगे, गांठ समझेंगे नहीं, तो खोलेंगे कैसे? और खोलेंगे भी कैसे जब तक स्थिर नहीं होंगे? चंचलता से तो कोई काम बनता नहीं। तो पहले तो आप अपने मन को एकाग्र करिए कि हमको ये गांठ खोलना है, दूसरे स्थिर करिए। जब तक खुल न जाए तब तक हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, ये स्थिरता का बोध है। और जब गांठ खुल जाता है, खुलते ही आपके मन के अंदर में जो अनुभूति होती है, वह अनुभूति ही शांति का अनुभव कराता है। उसी में आप प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं। और वो जो स्वतंत्र सत्ता होने का जो ज्ञान होता है, वो सूक्ष्म होता है, वो थोड़ा होता है, क्योंकि एक गांठ खुला, दूसरी गांठ अभी बाकी है, फिर चिंता बढ़ जाता है, अभी देखा ये काम भाई, ये काम अभी बाकी बा। लेकिन जिस समय में वो काम पूरा हो गया, उस समय दूसरी बात याद नहीं है, तो उस समय की जो स्वतंत्रता का अनुभव जो होता है, स्वावस्था का,
स्वच्छंदता का, ये तीनों का अनुभव हम 5 मिनट के अंदर ही कर लेते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगता है, 2 मिनट में ही हम अनुभव कर लेते हैं, जब तक दूसरी बात स्मृति में ख्याल में आया नहीं तब तक। इसीलिए हमारे महापुरुष एक एक करके, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, और 2 मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक साथ में 2 काम आप करते हैं तो आपकी चित्तवृत्तियां बिखरी हुई होती हैं। एक समय में एक काम करिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी, उससे रिलेटेड जितने भी हैं, उससे संबंधित। तो हम स्वयं को जानने की दृष्टि से ईश्वर से प्रेम करने की बात करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं को जानने के लिए कि ये आंख मैं नहीं हूं जो देख करके तुम आकर्षित हो रहे हो, ये हाथ मैं नहीं हूं जिससे तुम छू रहे हो, उठा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो इससे, ये हाथ मैं नहीं हूं। ये हाथ किस लिए मेरे पास है? अच्छे कार्य करने के लिए, बुरे काम को अच्छा बनाने के लिए। जैसे कपड़े में दाग लग गया है तो दाग कौन, कपड़ा अपने आप थोड़ी नहीं छुड़ाता है। क्या सर्फ अपने आप थोड़ी छुड़ाता है? पानी अपने आप नहीं छुड़ाता है। हाथ जो है उसको रगड़ता है, हाथ से ही छूटता है। आप टट्टी कर लेते हैं तो हाथ ही उसको वहां पहुंच करके धोता है। आप भोजन करते हैं, वही स्वच्छ हाथ जो है आपको भोजन भी, आपके शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए कराता है। तो शरीर का जो अंग है, हाथ एक साधन है, पैर एक साधन है चलने के लिए, वहां पहुंचने के लिए। मस्तिष्क एक साधन है जिसके द्वारा चला जाता है। आंख एक साधन है देखने के लिए, कान एक साधन है सुनने के लिए, पेट एक साधन है सभी संसाधनों को तंदुरुस्त रखने के लिए। क्योंकि पेट में जब भोजन जाता है तो वहीं से वो रस, खून, पानी हर चीज बना करके सबके पास सप्लाई भी करता है। पूरे शरीर के ऊर्जा को सप्लायर आपका पेट है। और कितना जन्म संपन्न है, सबको अपने में जोड़े रखा है। तो हमें पेट की तरह होना चाहिए, मुंह की तरह होना चाहिए, यानी माँ की तरह होना चाहिए। माँ बच्चे को क्या देखती है? उसका होंठ और उसका पेट। तो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति का कर्तव्य होता है वो सबसे काम ले, लेकिन उसके होंठ और पेट को भी पहले देखे। यानी उसको भूख लगा होगा, प्यास लगा होगा, होंठ बता देती है। पेट फूला है, मालूम होता है कि हम भोजन किए हैं, इसीलिए आदमी सारा काम करता है, उसीलिए सारा काम होंठ और पेट के लिए। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान मैच्योरिटी में होती है, जब आप परिपक्व होते हैं, स्थिर होते हैं और शांत मन से जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो सामने का जो वर्तमान का जो सिचुएशन होता है, स्थिति होती है, वो स्थिति आप भाप लेते हैं, आपके मन मस्तिष्क को उभर जाता है कि वर्तमान स्थिति ये कह रही है। तो जो वर्तमान स्थिति जब आप देखते हैं तो उसमें उसका उत्तर भी तो ढूंढते हैं, क्यों जी। तुरंत आपके सामने वो उत्तर रहता है, आप उसको कर देते हैं, आप भी खुश, सामने वाला व्यक्ति भी खुश, वो कर्म भी अपने आप में खुश। तो कुल मिला करके आपको अपने आप से प्रेम करना है। अगर आपको अपने आप से प्रेम है तो अपने श्वास का अभ्यास करिए, अपने से अलग होकर देखने का। ध्यान रखिए 2-3 बातों का। हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं और वो अभी वेदना संवेदना के आधार पे, वेदना कहते हैं कष्ट को और संवेदना कहते हैं सुख को। ना मैं सुख हूं, ना मैं दुख हूं, ना मैं इस श्वास हूं, इस श्वास के माध्यम से ना मैं दुर्गंध हूं, ना मैं सुगंध हूं। मैं क्या हूं, जब तक इस बात का पूर्ण जानकारी ना हो जाए तब तक धीरे धीरे आप उसी को जानने के लिए उत्सुक रहिए। और जिस दिन वो अनुभव हो जाएगा, ये मन गंध और सुगंध को जानता है सब बतिया। क्या चीज? गंध सुगंध को मन जानता है। तो मन, वही तो कह रहा हूं, तो मन ही तो के द्वारा तो जान रहे हैं। जी, सबका मन ही जानता है। तो मन ही तो हमें दुखी किए हुए है। दुर्गंध आया तो भागने का मन करता है,
सुगंध आ रहा तो उसी में लिपटने का मन करता है, कितना सुगंध मिले और मिले और मिले और मिले, और में उसी में लिप्त हो जाता है। 5 जीवों का अलग अलग व्याख्या अलग अलग किया हुआ है। पतिंगा झुरस करके मरता है, वह रूप यानी आंख के द्वारा, ठीक है। भौरा मारा जाता है सुगंध के कारण, नाक की वजह से, हैं? ऐसे 5 लोगों को 5 तरह से मरते हुए का भजन सुने हैं कि नहीं? हैं? अब व्याख्यान भी मतलब पढ़े है ना? तो नोट भी किए हैं कहीं। तो ये सब चीजें तब समझ में आएगा जब आप स्थिर होंगे। आप अभी स्थिर नहीं है, खाली एक चीजें सुन रहे हैं। जैसे अभी भजन गा रहा था, रेडियो भजन गा रहा था ना, क्या वो कौन सा भजन गा रहा था? तो एक एक शब्द सुनने से नहीं ना होगा, वो करने से होगा। स्वयं अपने आप को जान लीजिए, अब जब स्थिर हो गए, सारी चीजों को स्थिरता का बोध करा देगा। हमें कौन सुख दे रहा है, कौन दुख दे रहा है, कौन हमें अपने तक पहुंचने का मार्ग दे रहा है, सब बातों का जानकारी होती है। बस अपने श्वास से प्रेम करिए। आप बोल रहे हैं, आपकी श्वास की गति कैसी है, तो बोली में आप शब्द क्या बोल रहे हैं। शब्द अगर अच्छा होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो आपके श्वास तेज चलेगी नहीं। सही है गलत? शब्द आपने बोला, शब्द में त्रुटि दिखाई दिया, आपका मन भयभीत हुआ, आपका श्वास तेज चलने लगा। तो कुल मिलाकर के मूल स्वयं आपको जानना है, और स्वयं जान करके स्वयं अपने ही कर्म जो हम कर रहे हैं उसको सुधार भी करना है। आपका कर्म आप स्वयं सुधारेंगे। मैं अपने कर्म को स्वयं, अपना कर्म स्वयं सुधारूंगा। मैं अगर अपने कर्म को ना सुधारूं तो आप पर उस पर असर कैसे पड़ेगा। और स्वयं आप नहीं अगर अपने आप को सुधारेंगे तो जो अन्य लोग आपको देख रहे हैं कि यहाँ बाबा जी के पास जाते हैं, डेली जाते हैं, दोनों टाइम जाते हैं, तो उसका असर क्या पड़ा इनके ऊपर? कुछ असर दिखाई दिया? पहले के स्वभाव में, पहले के विचार में, पहले के बोली में, पहले के रहन सहन में, और वर्तमान बाबा जी के पास हम जा रहे हैं साल भर से, साल 1.5 साल से, तो उसमें कुछ बदलाव दिखाई दिया, तभी तो ये समाज फिर आपको आदर्शवान मानेगा। अगर बदलाव न दिखाई दे तो ये समाज भले मुंह पे ना बोल पाए, लेकिन बाद में पीठ पीछे कहेगा देखने में कौन सुधार है, नहीं भाई बाबा जी के पास रोज बैठते हैं। जैसे कई लोग हमारे पास यहाँ बैठते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कोई सुधार नहीं है। तो क्या उनका अस्तित्व क्या मेरे बराबर में हो पाएगी? बोलिए। इसीलिए हमारे संत बाराबंकी में हुए, जिनका नाम विशाल देव है, वो कहते हैं कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग्य, असंगत हूँ का फल ना मिले बिन साँचे मन लाग। हम आपके पास बैठ रहे हैं, सच्चे मन से बैठ रहे हैं तो खुल के बात करते हैं। अगर आप सच्चे मन से ना बैठें तो खुल के बात नहीं कर पाएंगे, तब मन में डरी रहेगी। इनके सामने क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, इसका उत्तर क्या देंगे, उसका परिणाम क्या आएगा, क्या प्रतिक्रिया दे देंगे, कुछ पता नहीं है। क्योंकि चंचल मन से हैं, स्थिर मन से नहीं है। वस्तु स्थिति का ज्ञान उन्हें नहीं है, इसीलिए उनके सामने नहीं बोला जाता है कि जो बात का बतंगड़ बनाए। दुख का कारण तो ही होता है ना, क्योंकि बिना जाने प्रश्न का उत्तर दे रहा है व्यक्ति। इसलिए ईश्वर से प्रेम करिए ताकि आपको अपने का ज्ञान हो, यानी अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। धीरे 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 जब आपकी श्वास आपसे अलग महसूस हो जाएगी, उसमें परिपक्व हो जाएंगे, सारी वस्तु अलग अलग है, उसका कब प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, कैसे करना है, सब बात समय समय से आपको स्वतः जानकारी होती चली जाएगी। लेकिन पहले अपने श्वास को साध लीजिए, अपने से अलग कर लीजिए, उसको परिपक्व कर लीजिए कि श्वास मैं नहीं हूँ।
तो एक कभी साफ करते हैं कि कहें कभी सुनो भाई साधो। साधो मतलब होता है जीवों को सीधे सीधे इंगित करने, साधो मन को साधो, मैंने के साथ मन को साधने की बात करते हैं ना। साधु नहीं करते, साधो करते हैं। साधो शब्द का प्रयोग है, साधु नहीं है। साधु नहीं है, साधो शब्द है। मात्रा बदला, अक्षर बदला, बिंदी बदला तो उसका अर्थ भाव क्रिया सब बदल जाएगा। साधु और साधो जो साधन का प्रयोग जिस समय कर रहा है वो साधो शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन जब उसका प्रयोग करके स्थिति देख लेता तो उसको साधु कहते हैं, परिपक्व हो गया, देख लिया, जान लिया, समझ लिया, तब तो साधु हुआ। जैसे एक 20 साल से कम उम्र के बच्चे को आप साधु बनाइए, एक 20 साल से ऊपर यानी 30 साल, 35 साल, 40 साल के आदमी को साधु बनाइए, तो दोनों में आप देखेंगे एक आदमी जो 20 साल से नीचे का है वो चंचल का चंचल बना ही रह जाएगा, क्योंकि वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ। और जो 40 साल के बाद हो रहा है वह वस्तु स्थिति को देख लिया है, जान लिया, समझ लिया है। जो ये 20 साल के पहले वाला कर रहा है वो 40 साल के बाद वाला नहीं करेगा। कि करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह सब कुछ करके देख लिया है, परिपक्व होकर के वो साधु बनना चाहता है। और ये अपरिपक्व है, क्योंकि समाज के किसी वर्ग को, किसी वस्तु को, किसी समय को, स्थान को, कुछ को अभी देखा नहीं है, वो खाली किताब में पढ़ करके बोल रहा है। उसी को तो इसीलिए कवि साहब ने गधा शब्द का प्रयोग किया है। गधा और करछुल, किसी ने याद करा दिया, किसी के सामने आपने बोल दिया, उसका स्वयं में उसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या क्रिया है, नहीं मालूम है। करछुल सब व्यंजन में जाता है, लेकिन क्या उसका स्वाद भी बता पाता है? बोलिए। और गधा के पीठ पे स्वच्छ कपड़ा भी लादा जाता है और गंदे कपड़े भी लादा जाता है, क्या उसके ऊपर कोई असर पड़ता है उसको? वो तो नंगे का नंगा ही है। वो तो दूसरे का कपड़ा यहाँ लादा वहां लिया गिरा दिया, वहां लादा वहां लिया गिरा दिया, उसको उससे कोई मतलब नहीं। उसमें सुगंध है कि दुर्गंध है, कि अच्छा है कि बुरा है, गंदा है कि साफ है, कैसा है, उसको क्या मतलब है? वो तो बस खाली लाद दी, उसके मालिक ने उसके पीठ पे लादा, उसके मालिक ने जहाँ कहा ले जाकर वहाँ उतार दिया। तो मालिक का मतलब जो प्रवचन करता है उसके गुरु ने जो चीजें उसे याद करवा दिया। लेकिन साहब गधा को भी ज्ञान हो जाता है, जैसे हमारे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एक खलान कि वहाँ भी अंदर मत जाइए, अंदर जाएंगे कि वो तो जीव ही है ना। तो जीव ज्ञान स्वरूप खुद ही है। मैं उसके खाली एक अंश का उदाहरण यहाँ ले रहा हूँ। तो उसको उसका मालिक जो है, जो उसके पीठ पे लादा, उससे कोई मतलब थोड़ी, उसके मालिक ने जो लादा वो ले जाके जहाँ कहा वहाँ ले गिरा दिया। भाई वो तो अधीन है। ऐसे जो प्रवचन करता है अपने गुरु के अधीन है। गुरु ने जो अपने शिष्य को याद करवाया वही प्रवचन में बोलता है। मैं जो याद करके मैं जो बोल रहा हूँ, मैं भी तो किसी पंथ परंपरा विशेष में जन्म लिया हूँ, खींच खींच करके मैं उधर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? यहां सबसे निरपक्ष रहना है। तब जब निरपक्ष रहेंगे तब आपका अपना बोध होगा। सभी धर्मों के जो शब्द हैं वर्तमान के, सबके बारे में जानकारी रखना होगा। जैसे हमें कहा गया दया करो, तो उर्दू में रहम भी कहा जाता है। तो जब हमें मालूम है रहम करो, राम दया दोनों क्या चीज है? दोनों एक ही चीज है। माने जो कष्ट में है, जो आपसे कष्ट पा रहा है, उसको आपके द्वारा कष्ट न पाए, ये हुआ। हम अपने बात को समझ रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं कि हम दूसरे जीव को कष्ट नहीं दे रहे हैं। जब हम रास्ता चलते हैं तो देख करके चलते, चींटी ना मारने पाए। लेकिन उनको जब पढ़ाया जाता है रहम करो, तो वह देखिए बकरी को काट रहे हैं, सामने छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उनको अनुभव नहीं कर पाते। पढ़ते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते। वो सिर्फ क्या है, याद कर लिए हैं। ठीक है ना? हमारे यहाँ भी याद करवाया जाता है, लेकिन साथ साथ प्रयोग भी कराया जाता है। एक शब्द का प्रयोग होता है हमारे यहाँ, विवेक शब्द, कि स्वतः तुम भी वही हो जो मैं हूं, जो मैं वही तुम हो। तो
जो मैं अनुभव कर रहा हूँ क्या तुम वो अनुभव कर रहे हो? अगर वो उस चीज को अनुभव कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ तो सामने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। जी। मैं अपने शब्द को स्वयं अपने कान से सुनूं कि मैंने क्या बोला, सामने वाले को वो क्या असर डालेगा, उसे उसका मन प्रसन्न करेगा या उसके मन को दुखी करेगा, क्या इस शब्द के बारे में हमें जानकारी है? मन तो ऊपर ऊपर तैर रहा है, भीतर जा ही नहीं रहा है। भीतर जब जाएंगे तब तो वास्तविकता का ज्ञान होगा। जी। और जब वास्तविकता से हम रूबरू होते हैं तब तो हम अपने आप को बचाते हैं, और जब अपने आप को बचाते हैं तो दूसरे को भी बचाते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? जब स्वयं को नहीं बचा पा रहे तो दूसरे को कैसे बचाएंगे? क्योंकि यथास्थिति का ज्ञान नहीं है। यथास्थिति मैं शांत स्वरूप हूं, मेरे में कुछ नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, किसी का कोई कर्म नहीं है, वहां प्रकृति है ही नहीं, जिसका व्याख्या गीता में भी है, उपनिषद में भी है, वेद में भी है और हमारे बीजक में भी है। कूट कूट करके भरा हुआ कि वहां सूरज नहीं, वहां चांद नहीं, वहां हवा नहीं, वहां ये नहीं, वहां वो नहीं, वहां ऐसा नहीं, पूरा व्याख्या है उसका। लेकिन क्या मैं उसे पढ़ करके समझ पा रहा हूँ? पढ़ तो रहा हूँ क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ। जब तक दिखाई नहीं देता कोई चीज तब तक आत्मसंतुष्टि होती नहीं है, निश्चिंतता निर्भीकता आती नहीं है, भय हमारा बना रहता है। तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो ईश्वर शब्द का प्रयोग किया। अपने श्वास को देखिए और अपने शरीर को पढ़िए, आपके शरीर में पल पल क्या बदलाव हो रहा है। कभी क्रोध जैसे आंख से देखिए, आप रूप देख लिए, आकर्षित हो गए, मन के आपके शरीर में गुदगुदी पैदा हो गई। कुरूप देख लिए, आपके मन में घृणा पैदा हो गई, शरीर में एकदम कंपन होने लगता है, आपकी मांसपेशियां दबने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, भयभीत होता है मन। एक होता है कि सामान्य रहता है, ना भयभीत होता है, ना सुखी होता है, ना आनंदित होता है, जैसा है वैसे ही रहता है। तो तीनों परिस्थिति में, तीनों काल में मैं हूं कि नहीं, आखिर वो मैं कौन हूं जो तीनों का दर्शन कर रहा हूं, देख रहा हूं। देखने वाला कौन है? देखने वाला क्या अपनी आंख अपने स्वयं दिखाई देती है? लेकिन अनुभव होता है कि मैं देख रहा हूं तो मैं हूं, इस शरीर में मैं हूं क्योंकि आंख से देख रहा हूं। तो कुल मिलाकर के हमें अपने आप को ही जानना है, और अपने आप को जानने का मूल साधन, आँख मेरा टार्च है, समझिए सर। मूल साधन आपका अपना श्वास है। अपने श्वास के माध्यम से धीरे 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 आप अंदर घुसिए, अपने आप को जान लीजिए, बाकी साधन को समझ जाएंगे कौन क्या है, टार्च है या दृश्य है या दिव्य दृष्टि है, क्या है, सब समझ में बात आती है। क्योंकि आप तो इन सब का प्रयोग करता है ना, आप ये नहीं हैं, ये आपके साधन है। साध्य मैं स्वयं हूं, अपने आप में तृप्त होने के लिए आंख का प्रयोग करता हूं, इसलिए कि आपको देख करके जान लूं कि ये राम अवतार बाबू हैं। क्योंकि आपकी आवाज दूसरा कोई भी निकाल सकता है, वो कान सुन करके पहचान लेगा कि राम अवतार बाबू बोले। लेकिन जब आंख देख लेता है तो कान और आंख जब एक हो जाते हैं, मिलान कर लेता है, तो संतुष्ट हो जाता है कि वास्तव में वही है। लेकिन कान ने सुना राम अवतार बाबू की आवाज, लेकिन दृश्य जो आंख है, चेहरे को जब देखेगा, आपके शरीर को जब देखेगा, तो शरीर के ऊपरी हिस्से और चेहरे को जब देखेगा, मिलान करेगा, वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं। वेरीफाई जब कर लेगा तो फिर बात करेगा आगे। जब तक वेरीफाई नहीं कर लेगा तब तक उसे मुझा रहेगा और मन में प्रश्न उठेगा, कौन है? आवाज तो राम अवतार बाबू की लग रही है, हो बहु वही, लेकिन ये है कि नहीं वही? तो दो चार बातें बाहर की करके हम कंफर्म कर लेते हैं वही है या दूसरे हैं। जब कंफर्म हो जाते हैं तब हम आगे की चर्चा करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। अपने मन की बात अपने मन में वापस ले लेते हैं, मुंह में नहीं लाते हैं। सही है कि गलत? तो इतनी गहराई में जाना है तो अपने ही श्वास से प्रेम करिए, सब बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी।
कभी मैं भी आप ही के जगह पर था, लेकिन मैंने अपने समय का सदुपयोग किया और धीरे 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 तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज जो मैं इतनी गहराई से इतना चिंतन करके आपको बता रहा हूँ, ये सब देख करके बोल रहा हूँ, हाँ, चिंतन समझ करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे देखा, जाना और समझा, तब बोल रहा हूँ। अगर मैं उसे जाना ना होता, देखा ना होता, समझा ना होता, तो मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलती, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। हाँ, पता नहीं सही है कि गलत है। लेकिन जब मैं देख लिया, जान लिया और समझ लिया, तो अगर कोई उसके बारे में बोलता है तुरंत मुझे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जानता नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। हम कंफर्म हैं, हम कंफर्म हैं, वो कंफर्म नहीं है, कह रहा है। इसीलिए तो मैं कहा कि व्यवहार और परमार्थ दो क्षेत्र हैं, और दोनों के शब्द अलग अलग हैं। लेकिन जब हम जीवन जी रहे हैं, खिचड़ी मिला के जी रहे हैं, तभी तो दुखी हैं, तभी तो पीड़ित हैं। हम दोनों को अलग अलग कर लें। भैया साहब, खिचड़ी ताकतवर नहीं होती है ना? क्या चीज? खिचड़ी ताकतवर नहीं होती है। अरे भाई, खिचड़ी का मतलब ही खिचड़ी होता है, थोड़े थोड़े ताकत सबके ले लेगा। लेकिन लोग जल्दी बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं। वो तो क्या होता है कि समय नहीं है, तो खिचड़ी बचते हैं। आप खिचड़ी किस रूप में लेते हैं, आप बताइए? क्या उसे अच्छे के रूप में लेते हैं? खिचड़ी का मतलब होता है समय नहीं है, जल्दी बनाओ, खाओ और चलो, समय नहीं है। इसीलिए डॉक्टर लोग बताते हैं सामने खिचड़ी दीजिए। डॉक्टर लोग बताते हैं कि खिचड़ी दीजिए। वो हल्केपन के लिए लेते हैं ना, ठोस पदार्थ नहीं ना, वो हल्का है, हल्के के लिए लिया जाता है। ये हल्का, क्योंकि ठोस पदार्थ लेने के लिए अभी आपका लीवर तैयार नहीं है, इसलिए हल्की चीज दीजिए। क्योंकि वो हल्की चीज में क्या है, तुरंत पचा देता है, लेकिन उसका रस नहीं निकाल पाता ना, रस निकाल करके खून नहीं बना पाता है, क्योंकि लीवर कमजोर है। इसलिए जो है खिचड़ी कहा जाता है। तो ये शब्दों की खिचड़ी मत लीजिए, एक एक करके कंफर्म होकर के आप उसको बोलिए। पहले तो देखिए, जानिए और समझ करके तब बोलिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि व्यवहार में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अब काम बिगाड़े आपन जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करे, बिना विचार किए जो काम किया जाता है, विचार का मतलब यही होता है ना, बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे अगर आप कार्य कर रहे हैं तो दोषी हो जाएंगे, और वही आपके मन को पीड़ा देता है। दोषी का मतलब मन को पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, यही होता है। लेकिन जब देख करके, जान करके और समझ करके करते हैं, तो एक बार शरीर सिहरन में आ जाता है। बाप रे बाप, इसका परिणाम तो ये होगा, परिणाम उसका मालूम होता है, परिणाम है। तो शरीर सिहर जाता है, डर आ जाती है, तो उस कार्य को नहीं करते। लेकिन परिणाम नहीं पता है तो उमंग उत्साह में उसको छू देते हैं, पकड़ लेते हैं, कर देते हैं। छू देना, पकड़ लेना और कर देना, और तीनों का परिणाम एक है, दुख, पश्चाताप, और बाद में आत्मग्लानि। अरे बाबू, न छुए होते तो ये काम काहे हो, ये काम न किए होते तो ये काम काहे हो। बाद में पश्चाताप करता है, लेकिन वही पहले नहीं देख पाता। हम गुरुओं का कर्तव्य बनता है कि हम देखें, जानें, समझें और दूसरे को भी दिखाएं, जनाएं और समझाएं। ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने कर्तव्य से विमुख हो नहीं सकते। अगर हम कर्तव्य से विमुख होते हैं, इसका मतलब हम अपने पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। हमारा पद का गरिमा भी तो है, हम संत पद पर हैं, समाज के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। इस समाज को अगर शांत स्थिति में लाना है तो अपनी कड़वा घूंट इन्हें पिलाना है। डॉक्टर क्या करता है, कड़वा घूंट पिलाता है। आप जैसे भी पिए, गोली के रूप में, लिक्विड के रूप में, या वो चूर्ण के रूप में, जैसे भी आदमी कोई भी दवा आप देख लीजिए, कड़वी होती है।
जो आप एलोपैथ की दवा खाते हैं गोली के रूप में, आप उसे अगर चबा करके खाएं तो ये तो नीम की पाता से भी कड़वा है, लेकिन वो घाटी पे रखते हैं, पानी से घोट जाते हैं। और वही हमारे आयुर्वेद में चूर्ण दिया जाता है कि फाँक करके पानी पी लीजिए। वही हमारे आयुर्वेद की दवाइयों में और भी दवाइयाँ हैं कि कुछ कुछ करके खाइए। कड़वा मीठा सब कोई खात है, विष भय लागे धाय, और कड़वा कोई न पीवसी जो सबे रोग मिट जाए। हम संतों का कड़वा घोंट वाल्मीकि जी ने पिया, ठीक है। आज वाल्मीकि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम लोगों की कड़वा घोंट अंगुलमाल ने पिया, आज अंगुलमाल कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब कितने लोगों का नाम गिनाए हैं। पिया का नाम तो संत की कड़वी भाषा होती है, और कड़वी भाषा में रहस्य होता है, और रहस्य को जो समझ लेता है उसका जीवन बेड़ा पार हो जाता है। समझ पाते नहीं, परेशान होते हैं। इसीलिए अपने श्वास से आपको स्वयं को प्रेम करना है, ताकि आपको स्वयं अपने आप का बोध हो, जानकारी हो। और जब वो देख लेंगे अपने आप को, जान लेंगे और समझ लेंगे, और जब उसी में स्थित हो जाएंगे, फिर आगे कुछ रह ही नहीं जाएगा। आस्था इसी को कहते हैं, असली आस्था इसी को कहते हैं। आस्था, आ शब्द का अर्थ होता है आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित। आत्मा से मतलब होता स्वयं से। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं है, आस्था है। आस्था अभी श्रद्धा शब्द को मत जोड़िए यहाँ पर। आस्था का मतलब श्रद्धा था नहीं भाई, जब शब्द अलग अलग हैं तो उसके अर्थ भाव क्रिया भी अलग अलग ही होंगे। यहाँ सिर्फ आस्था शब्द से संबंधित बातें कर रहा हूँ। आस्था से मतलब होता आत्मा से। आ शब्द है ना, आ धन स्था। आस्था से मतलब होता है स्थिति, यथा स्थिति, वस्तु स्थिति, अस्तित्व। जो जैसा है हूबहू देख लेना। तो कौन देखता है? आत्मा देखती है, स्वयं देखते हैं आप। आपका देखा हुआ चीज आपका बेटा नहीं जानता है, आपका देखा हुआ चीज आपकी पत्नी नहीं देख पाती है, आपका जाना हुआ चीज आपकी पत्नी आपका बेटा नहीं जान पाता है। जो कर्म करता है उसका यथा स्थिति ज्ञान उसी को होता है, और उसका परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है। ये सही है ना? तो आस्था है ना, आत्मा, आत्मा का अपने आप में स्थित हो जाना आस्था है। ठीक है कि नहीं? अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाना, तृप्त हो जाना। वहां देखा देखी वाली बात नहीं चलती है कि फलाने का था हम कर ली। देखा देखी मतलब यहाँ हुआ वो कर रहे हम भी कर लें, ऐसा नहीं होता। वह स्वयं कुछ देख रहे हैं, पहले उसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, तब उसे करिए। तब उसका जो परिणाम आपको मिलेगा तो उनके लेवल में मिलेगा। लेकिन उनके सिर्फ करते हुए देख रहे हैं, उसके बारे में आपने उनसे जाना नहीं, उनसे समझा नहीं, तो उसका परिणाम जो आपके सामने आएगा उसका ठीक विपरीत आएगा। आपका मन मस्तिष्क आपको अलग उसका अर्थ दे देगा। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि गुरुओं के पास जाइए। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो कक्षा 5 तक तो सब कुछ जान लेता है, अक्षर को मिला करके पढ़ना, उसका अर्थ भाव क्रिया कक्षा 5 तक जान लेता है। लेकिन कक्षा 5 के बाद वो बीए करे, पीएचडी करे, एमए करे, कुछ भी करे, क्लास क्यों अटेंड करना पड़ता है? क्यों क्लास क्यों अटेंड करना पड़ता है? इसलिए कि जो मैं जाना हूं वो अभी कम है।
जो वर्तमान में मैं जानने जाऊंगा वो उसके विशेषज्ञ हैं। जी मैं अधूरा जानता हूँ, वो पूरा जानते हैं। वो हमें पूरी बात समझा देंगे, दिखा देंगे, जना देंगे, और मैं वैसे ही बन जाऊंगा, क्योंकि मैं वही हूँ ही ना। जी लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जान नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जो उसका विशेषज्ञ है उसके पास हम जाते हैं। और जब वही हम देख लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं, मैं भी वही हो जाता हूँ। जब वही मैं हो गया तो मेरा भी नाम वही पड़ गया डॉक्टर, मेरा भी नाम पड़ गया वकील, मेरा भी नाम पड़ गया साधु, मेरा भी नाम पड़ गया संत, क्योंकि ये पद पहले से है। वहाँ से जब पहुँचा जहाँ और जब मैं वहाँ उस लेवल पे पहुँचूंगा तभी मेरा नाम संत लिखा जाएगा, साधु लिखा जाएगा, डॉक्टर लिखा जाएगा, वकील लिखा जाएगा, जो भी लिखा जाएगा। जब मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊंगा तब उसके आखिरी शब्द को जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आपको वह पद आप अपने से भले लिख लें, लेकिन वह विभाग आपको वह पद और पद की गरिमा आपको नहीं देगी। कि दे देगी? इसलिए मूल रूप से आप अपने आप को जानिए, और अपने आप को जानने का मूल साधन, मूल मतलब कारण साधन आपका अपना श्वास है। आप अपने श्वास को जब दृष्टा दृश्य के अभ्यास से आप अभ्यास करते रहेंगे कि मेरा श्वास दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसे जान रहा हूँ, मैं इसे खींच रहा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ। जब इस तरह का प्रश्न करेंगे अपने आप से, तब धीरे 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 धीरे, और जहाँ समझ में नहीं आएगी तहाँ हम लोग बताने के लिए तो तैयार ही हैं, क्योंकि पहले उसको जानने के लिए अभ्यास तो करें। और उसी इतना तो पहुँच चुका है साहब, जितना आप बता रहे हैं इतना तो पहुँच चुका है। ये सांस है, अलग है, दृष्टा दृष्टि भाव से देख रहे हैं, सब जान हो गया साहब, अनुभव हो रहा है। हो गया ना अनुभव जी। और वह अनुभव जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप पूरी बात समझते चले जाएंगे। जो बात आज आप खुल करके पूछ रहे हैं, मैं जो खुल के बता रहा हूँ, आप अपने को आप ले जाइए। जब आप इसको नहीं करते थे तो जो जान रहे थे तो उसी को सत्य मान रहे थे ना। नहीं तो अनुभव करते हैं साहब, तो सत्य मानते हैं ना। हम भी मतलब अनुभव करते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्ट करता हूँ अपने लाइफ में। अरे भाई मैं जो हूँ वही आप हैं, और जो आप वही मैं हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बशर्ते ये है कि हम जिस समाज में जन्म लिए, जो हमने आँख से देखा, जो हमने हाथ से कर्म किया, दिया लिया, उस जो मैं पढ़ा, जो हमें जनाया गया, हम उसी को सत्य मान करके वहीं तक स्थिर हो गए। आगे जाने का हमें कोई साधन नहीं है जिससे हम उससे आगे बढ़ करके कुछ देख सकें, जान सकें, समझ सकें। तो जो जाने हैं, देखें, उसी को तो सत्य मान लेंगे, और वही मान लेना ही जन्म आनंदी हो जाती है, आनंदी दुख का कारण हो जाता है। अगर सुखी होना है तो परिवर्तन को समझना होगा कि जो अभी 1 मिनट पहले था वो 1 मिनट बाद नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन आ जाएगा। ये प्रकृति परिवर्तन है। जब प्रकृति में परिवर्तन है तो प्रकृति ही तो समान, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, देखने का साधन भी प्रकृति है जी, और दिखाई दृश्य देखने जो दिखाई दे रहा है वो भी प्रकृति है। तो हमारी आंख में भी परिवर्तन है ना, आंख हमारा देखने का एक साधन है। आंख देखने का एक साधन ही तो है, हमारे आंख में परिवर्तन है कि नहीं। हम कोई भी दृश्य इसमें स्थिर नहीं कर सकते। अगर स्थिर कर लेंगे तो दूसरी दृश्य कैसे दिखाई देगा। ये सब एक मानिए अनाज हम नाप करके रख दिए, सही से नाप करके रख दिए, और फिर उसी को पुनः नापेंगे तो अंतर हो जाता है। ये प्रकृति है। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रकृति में परिवर्तन है ना, मतलब सही नहीं खुलेगा, उतना खुलेगा नहीं चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ न कुछ उसमें जरूर परिवर्तन हो जाएगा। हो जाएगा, सही है साहब, ये प्रैक्टिकली है, परिवर्तन हो जाता है। भाई प्रैक्टिकली क्या, तो प्रकृति का नियम है। आप ना भी प्रैक्टिकली करना चाहे तो भी वो हो रहा है, अपने आप में हो रहा है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आपके मानने न मानने से क्या वो अपने आप में वो पूरा नहीं होगा। प्रकृति का जो नियम है वो सबके साथ है ना, कोई आपके साथ थोड़ी है अकेले के, कि
कि आप मान लीजिए कि आपके मानने से जो है प्रकृति में बदलाव आ जाएगा। वो अपने आप में हो रहा, स्वतः हो रहा है। तो स्वतः जो आप हैं वही तो जानने चले हैं। तो 5 जैसे कल मैंने बताया था ना, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब पहले तत्व को तो जान लीजिए। तत्व मानी प्रकृति, 5 तत्व है ना, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो ये दृश्य हो गया। इसको देखने का, जानने का साधन किसके पास है? क्या उसमें अपने आप में जानने के साधन है? अगर अपने आप में वो जानता तो एक मुर्दा ले लीजिए और अपने को पढ़िए। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो एक मुर्दा ले लीजिए और अपने आप को पढ़िए। उसकी भी आँख खुली है, उसका भी पैर खुला है, सब कुछ खुला है ना, लेकिन वो चल क्यों नहीं रहा है? वही मैं हूँ इस शरीर में, इसलिए मेरा शरीर चल रहा है। मैं इसी शरीर में हूँ इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मैं इसी शरीर में हूँ इसलिए मैं सुन पा रहा हूँ। लेकिन वो उस शरीर में नहीं है। कौन नहीं है? वही जो मैं हूँ, वो उसमें नहीं है। मैं हूँ उसमें नहीं है, उसका मैं खत्म हो गया, उसका मालिक उसमें से उतर गया, मालिक उससे उतर गया, इसीलिए नहीं चल रहा। तो तब धीरे धीरे समझ में आया, यार इसमें इतना जल्दबाजी ना करिए। बस ये है कि धीरे धीरे अपने आप को समझिए। जब अपनी स्थिरता का बोध हो जाएगा तो कोई क्रिया आप करेंगे तो देख कर करेंगे, जान कर करेंगे और समझ कर करेंगे, उसका परिणाम भी आपके सामने अनुकूल होगा। बात समझ रहे हैं? हम किसी के सामने भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि उसके सामने हम गलती कर चुके हैं। और गलती किया हुआ व्यक्ति किसी के सामने जो है निर्भीक नहीं हो सकता है। निर्भीक वही होगा जो गलती नहीं किया होगा। जब गलती ही नहीं किया हो तो भाई हमको क्यों जबरदस्ती आप उसमें आप थोपना चाह रहे हैं? परेशान चाहे कर देंगे, लेकिन है कि नहीं? अंदर से मजबूत रहेंगे, अंदर से मजबूत रहेंगे। हमने गलती की ही नहीं है, लाखा में उसमें आग में झोंकने का प्रयास करिए। इसलिए जो है आस्था का मतलब होता है आत्मा से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है। वो स्थिर है, अस्थाई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आस्था है कि उसमें हमने जो देखना था वो वहाँ दिखाई दिया कि वहाँ मानवता का बर्ताव है, जीव का जो दुख है, दुखों का अनुभव वहाँ होता है और दुख से छुटकारा पाने का भी अनुभव होता है। इसलिए आस्था होती है। इसलिए मतलब आस्था मतलब वो देख करके काम करने का मन करता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो वहाँ मिल रहा है और मैं भी वैसे कर रहा हूँ जैसा वो कह रहे हैं और मैं वही अनुभव कर रहा हूँ जो मैं चाह रहा था। तो आस्था वही होती है। जैसे मेरे से जो आपको अनुभव करना था आप पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए अपने आप आस्था आपकी हो गई है। मुझे बुलाना नहीं पड़ता है, मुझे फोन नहीं करना पड़ता कि आप आए नहीं। आपको स्वयं आस्था है क्योंकि आप अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करने वाला चीज वह स्वतः जो है आपको अपनी तरफ खींचता है क्योंकि आप वही चाह रहे हैं, तो इसीलिए स्वाभाविक खींचे हुए चले आएंगे। और वही मैं दे रहा हूँ जो आप चाह रहे हैं, तभी तो हमारा आपका संबंध एक हो रहा है। यही हाल एक समय था 30-35 कैपेसिटी से 10-12 लोग ज़्यादा बैठते थे। आज स्थिति ये है कि जो लोग चाह रहे थे वो मैं नहीं दे पाया, और जो मैं दे रहा हूँ वो उनको जरूरत नहीं थी। तो दोनों में बदलाव दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा कि हाल खाली है कि मैं जो जानता हूँ, मैं जो दे रहा हूँ, वह जो आपके अंदर में सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है, चाह रहे हैं, उसी को दे रहा हूँ। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि हम बाहर का भी ले लें, अंदर घुसा लें, और अंदर की चीज अंदर तो है ही है, तो बाहर की चीज अंदर जाएगी नहीं और अंदर की चीज बाहर प्रकट होगी नहीं। और चाह रहे हैं सूक्ष्म चीज। हमारा ये ज्ञान जानकारी हम दे रहे हैं, आपको स्वयं तक पहुंचने की जानकारी दे रहा हूं कि आप स्वयं कौन हैं। क्योंकि मैं भी किसी समय इस भ्रम में था कि ये शरीर ही मैं हूं। लेकिन जब मैं इसमें और घुसा, गुरु के बताए अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार, जब मैं अपने स्वयं उसका अभ्यास करने लगा, देखने लगा, उनकी दृष्टि जब मैं अपने पहनने लगा, उनकी आंख मैं बन गया, तब पता चला कि नहीं, मैं तो जो मान रहा था वो भ्रम था। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है।
मेरे से अलग है तभी तो मेरा है। अब अलग की वस्तु कभी मैं नहीं हो सकती, अब मैं कभी अलग की वस्तु नहीं हो सकती। दोनों में कितना अंतर है। और यही मैं करने चला हूं कि बाहर की वस्तु मैं बनने चला हूं। ये जमीन मैं हूं, ये घर मैं हूं, ये साधु मैं हूं, ये साधु का पद मैं हूं। दुनिया भर की चीजें जो है वो मैं मान करके काम करने चला हूं, जो कि मैं हूं नहीं। मेरा मेरा तो सब कहते हैं, सब मैं कहता हूँ, जैसे हाँ, जमीन मेरा तो है। कहते हैं, लेकिन क्या मेरे का अनुभव भी है उन्हें? हाँ, यही है सब। अनुभव तो नहीं है ना। कहते बोल तो हैं, कहते हैं। बोल चाल की भाषा में, इसीलिए मैं पूछता हूँ ना कि आप झूठ कहानी बोलते हैं। जब मैं प्रश्न पहला पूछता हूँ किसी से भी कि ये शरीर मैं हूं कि शरीर मेरा है, तो बोल चाल की भाषा में तो कहते हैं मेरा है। तो और आगे बढ़कर के भी और दर्शन में बता देते हैं कि शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ जाता कि भाई जो पहला प्रश्न है उसको तो हल किए नहीं, और पट से उसका परिणाम हमारे सामने रख दिए कि मैं नहीं, मेरा नहीं। अरे भाई पहले तो ये तो कंफर्म करो कि मैं हूं या मेरा है। पहले तो इतना तो कंफर्म कर लीजिए। तो जब कंफर्म करने चलेंगे तब तो मालूम होगा कि मेरा है, मैं नहीं हूं। कई लोग तो जो मतलब ईमानदार लोग होते हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि साहब मैं शरीर हूं। इनको मैं ईमानदार मानता हूं, क्योंकि वो जो जितना जान रहे हैं उतना बोल रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। अगर ये मान करके काम कर रहे हैं तभी तो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो उसमें से जो व्यक्ति कर्मठी होता है, जिसके ऊपर पूरे परिवार का जिम्मा होता है, वह अपनी पद की गरिमा को समझ रहा है तभी तो कार्य कर रहा है। अपने आप को समझ रहा है कि भाई बिना किए तो खाए शाम को मिली नहीं, भोजन कैसे होगा जब तक 4 पैसा कमाएंगे नहीं, आटा चावल दाल खरीदेंगे नहीं। तो वो कर्म कर रहा है, अपना मैं मान करके कर रहा है, तभी तो अपना दुख, अपना पीड़ा, अपना सुख दुख का अनुभव कर रहा है। इनको मैं ईमानदार मानता हूं। लेकिन जब उससे तर्क करके पूछा जाता तो वो बेचारा और गहराई में जाने की कोशिश करता, वो ईमानदार माना जाता है। ये तो ऊपर ऊपर जो है चंचलता का प्रतीक अपने को बता देते, मेरा नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बात समझ रहे हैं? इसी को चंचल कहा जाता है। और चंचल मनकर अधम काम कहे कबीर भज राम नाम। अधम माने नीच काम ही करेगा, जो काम नहीं करना चाहिए वही करेगा, जो करना है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका मन चंचल है, दुखी है, पीड़ित है, भ्रमित है। यथा स्थिति का वस्तु का बोध नहीं है, वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। और वहां तक जाने के लिए बिना मन को एकाग्र किए, बिना मन को स्थिर किए और स्वयं में शांति का अनुभव किए बिना हम उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते। ये कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। रहा दूसरा प्रश्न आपका, जीव चेतन है कि जड़? यही ना प्रश्न है जी। प्रकृति तो जीव शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह वासना से युक्त, यानी वासना से जुड़ा हुआ तो जीव है। और वही जब अपने आप को वासना खत्म कर लेता तो शिव भी हो जाता है, यानी मंगल कारक भी तो हो जाता। अपने आप को स्वयं का बंधन और स्वयं का बंधन मुक्त होना हमारा दोनों हमारे हाथ में है। हम तो चाहें हम दूसरे कर्म कर लें, दूसरे के द्वारा मेरा हाथ बांध दिया जाए, या हम ऐसा कर्म करें कि हमें और कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाए। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा समर्थन भी मिलता है, अच्छे लोग और समर्थन करते हैं, पैसे भी देते हैं, समय भी देते हैं, अपने आप बुला करके वो काम करवाना भी चाहते हैं। जैसे इस समय मैं प्रवचन करता हूं तो प्रवचन नहीं करता हूं बल्कि स्वयं जो आप चाहते हैं उसी का चर्चा करता हूं, तभी तो जो ना मेरी बात को कोई भी सुनता है। अगर मैं अभी इसी अपने ही शब्द के माध्यम से गाली देना शुरू कर दूं तो गाली भी एक शब्द है और ये जो मैं बोल रहा ये भी एक शब्द है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं? तो अंतर हो जाएगा। भले हम सत्य पथ पर हैं, साधु का भेष पहने हुए हैं, लाल कपड़ा पहने हैं, टीका चंदन लगाए हैं,
लेकिन क्या हमें कोई बुलाएगा? हमें स्वयं जाना पड़ेगा, वो हमें नहीं बुलाएगा। अभी क्या है, मैं स्वयं नहीं जाता हूँ, लोग बुलाते हैं, फोन करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और मैं जो लेख लिखता हूँ या मैं जो बोलता हूँ तो कोई टिप्पणी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि समझ रहा है कि मेरे अनुकूल बोल रहे हैं, मेरे विपरीत नहीं बोल रहे हैं। अभी विपरीत एक शब्द लिख दूं या एक शब्द विपरीत बोल दूं, अभी देखिए पूरा समाज मेरे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन मैं समाज के अनुकूल ही बनना चाहता हूँ स्वयं, और स्वयं के अनुकूलता में ही समाज को लाना चाहता हूँ। दोनों बात है। मैं स्वयं समाज के अनुकूल बनना चाहता हूँ, और स्वयं जब बन जाता हूँ तो स्वयं समाज को भी अपने में मिलाना चाहता हूँ, अपने कर्म में लाना चाहता हूँ। भाई ये कर्म मत करो, ये कर्म करो। मैं बीड़ी नहीं पीता, तुम भी मत पियो। मैं सुर्ती नहीं खाता, तुम भी मत खाओ। मैं पुकार नहीं खाता, तुम भी मत खाओ। मैं चाय नहीं पीता, तुम भी मत पियो। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव स्वयं उससे है कि सही कहे तो रहे, लेकिन ये आदत बस छूटेगा कैसे, ये उसके पास प्रश्न है कि आखिर मैं किसी के समाज में बैठा, इसे आदत बस पकड़ लिया और ये आदत बढ़ गई, अभी छूट नहीं रहा, अभ्यास हो गया। उसको अभ्यास फिर पुनः करना पड़ेगा वैसे जैसे पकड़े थे। तो मैं उसे उसका उत्तर देता हूँ कि कुछ मत करो, बस खाली सुबह सुबह उठ करके मुंह धोने से पहले अपने ही हाथ को अपने मुंह से 4 इंची पर रख करके मुंह से हवा निकालो और नाक से सूंघो। अपने ही श्वास को मुंह से निकालो और अपने नाक से सूंघो। तो कह रहे महाराज जी दुर्गंध आएगा। मैं कहा बस वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि दुर्गंध जब समझ में आ जाएगा तो छूटते देरी थोड़ी लगेगा। वो तो पकड़े तब तक आप हैं क्योंकि उसकी बुराई आपके समझ में नहीं है, ऊपर ऊपर खाली तैर रहे हैं। और जिस दिन बुराई उसकी वास्तव में आपके मस्तिष्क को फील हो गया, उसको छोड़ते देरी नहीं लगेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बस दृश्य का दर्शन करिए, देखिए उसे, और जैसे देखेंगे तो ग्रहण करने योग्य है कि नहीं, स्वतः आपके अंदर में प्रश्न उठेगा। मैं इसे करूं कि ना करूं? अगर करूं तो इसका परिणाम ये आएगा, ना करूं तो इसका परिणाम ये आएगा। तो स्वतः जब आप जान लेंगे तो करना है कि नहीं करना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल समाज के सामने आप स्वयं होंगे। तो वहां आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए। स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आपके अगर है तो आपके ईश्वर में ही है, अपने श्वास में है। श्वास की गति को जब आप देखेंगे, अपने सब गतिविधि को देख लेंगे, क्योंकि आप हर कार्य को अपने से अलग मान करके करेंगे तो उसका परिणाम भी तो तत्काल में तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन दो घंटे के बाद उसका परिणाम जब आना शुरू होगा तो आप दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो करना है कि नहीं करना है, तो अध्यात्म में वासना निवृत्ति का मार्ग सुझाया गया है। वासना इच्छा और कल्पना को कहते हैं। हम वर्तमान में जहां हैं ये भी कभी भविष्य था, और ये वर्तमान अभी 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद ये अभी भूत भी हो जाएगा। तो वर्तमान में मैं जहां हूं, क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या खा रहा हूं, कहाँ बैठा हूं, क्या सो रहा हूं कि जग रहा हूं, इसका अगर ज्ञान है तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए वर्तमान में। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो मैं वह करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम मुझे पता नहीं है। अगर परिणाम पता नहीं है तो वही काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए। तो जब परिणाम आने लगेगा तो चिल्लाते क्यों हैं? तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। मान लीजिए गलती हमने कर दिया, जानकारी नहीं थी, तो आज जब जानकारी हुई, जानकारी में ले करके फिर काम करना चाहिए। तो वहां पर आपको सतर्कता और सावधानी 2 शब्द मिलते हैं। नहीं भैया अब आगे काम करना, लेकिन सतर्क होकर करना, अब गलती नहीं होगी। तो मान लीजिए किसी के सामने आपने गलती कर दी है, किसी के द्वारा, अपने द्वारा किसी का, तो उसके सामने जब आप प्रस्तुत होंगे, भैया गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब आगे ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो सुन करके क्षमा तो करता है, लेकिन कह देता भाई जरा सतर्क सावधान रहिए, दोबारा ऐसा गलती मत करिए।
तो सतर्कता और सावधानी तो शब्द मिला कि नहीं आपको। तो आपकी स्वयं की सतर्कता और सामने का परिणाम, अगर आप सावधान हैं तो परिणाम अच्छा आएगा। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपका परिणाम जो आया था अभी वर्तमान में, यही परिणाम बार बार आएगा। और जब बार बार आएगा तो आप हल्के होते चले जाएंगे। इसका मतलब आप सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है, यानी अपने आप का बोध नहीं है। अपने परिणाम को देख जरूर रहे हैं लेकिन आंख मूंद करके काम करना। तो कुल मिलाकर के आपका जो श्वास है यही ईश्वर है, और इसी ईश्वर को देखने से एक दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है। ठीक है, ईश्वर शब्द का प्रयोग करने से, ईश्वर से प्रेम करने से एक शब्द आपको लास्ट में मिलेगा, दिव्य दृष्टि, जिसको एक शब्द में और कहे तो परिणाम दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब परिणाम दृष्टि। तो स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और आपको काम करना है कि नहीं करना वो सुझाव दे देगा। ये आपको मिलता है। अपने स्वयं को प्रेम करने से व्यवहारिक जीवन जीने की कला आपको स्वयं आ जाता है। किताब पढ़ लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जानकारी दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे स्वयं ग्रहण नहीं किया। ग्रहण का मतलब स्वयं ऐसा करने के लिए स्वयं उद्यत नहीं है। बात समझ में आ गई? प्रैक्टिकल आपने नहीं किया। जब प्रैक्टिकल वही तो वास्तविक है। वास्तविकता वही। अनुभव जन्य ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, और वही अनुभव जन्य ज्ञान ही आपको वर्तमान में बचने का उपाय और कर्म का परिणाम भी वो दिखा देता है। जिस पॉइंट पर आप जहां खड़े हैं उसका अनुभव आपको करा देगा, परिणाम दिखा देगा। अनुभव नहीं कराएगा, परिणाम दिखा देगा, क्योंकि एक बार अनुभव हो चुका है, एक बार प्रयोग कर चुके हैं, उसका परिणाम देख चुके हैं। तो जैसे उस कर्म में जाते हैं, उस पॉइंट पे जाते हैं, तुरंत आपका शरीर पूरा एकदम कांप उठता है। फिर भी कर्म होगा जो पहले हुआ है, जो हुआ है। लेकिन सर कंट्रोल आदमी वही नहीं करता है कि नहीं तो धीरे धीरे, जैसे अनादिकाल से ना अभ्यास हुआ है। जैसे इसी शरीर में ले लीजिए, सुरती आदमी जान रहा है कि गंदा है, मुंह दुर्गंध दे रहा है, बास मार रहा है, सब गंदा को दांत का नहीं, बात उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जान रहा है। लेकिन वो जब शुरू किया था तब नहीं जाना था। नहीं, तब नहीं जाना। लेकिन अब क्या है कि मांसपेशियों में वो सुरती रखते 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 मांसपेशियां अपनी घर कर ली है ना। मस्तिष्क में भी वैसा बन गया कि बिना खाए रह नहीं जाएगा। तो वो जो उसको उसकी बुराई उसकी आंख से स्वयं दिखानी पड़ती है। जैसे आप बुराई देखे वो छोड़ेंगे पक्का है, लेकिन बुराई देख नहीं पा रहे हैं तो कैसे छोड़ेंगे? तो उसका एक ही है उपाय कि अपने ही श्वास को मुंह से निकालिए और नाक से सूंघिए, तो धीरे धीरे मन मस्तिष्क से एकदम परेशान हो जाएगा और अंत में वो छोड़ ही देगा। और जैसे छोड़ा उससे हल्का हुआ, उसके अच्छाई बुराई हानि लाभ मिलन योग सुगंध दुर्गंध सब से अलग हो जाएगा। जैसे हम आप सुरती नहीं खाते हैं तो सुरती का जो परिणाम है क्या हमारे आपके जीवन में है? क्या हमको आपको कोई कह पाएगा कि बाबू सुरती छोड़ दीजिए? क्योंकि खाते ही नहीं है, तो किसी को बोलने का कहाँ मौका मिला है। और सतर्क भी हैं हम लोग, सबके बीच में भी रहते हैं। हम लोग सामने बहुत सारे लोग बीड़ी भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं, सुरती भी खाते हैं। कष्ट भी लगता है हम लोग को। हमको जब देखते हैं तो छुपा के खाते हैं, क्योंकि तुरंत टोक देंगे। जो लोग मुझे जान गए हैं मेरे सामने प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप स्वयं अपने आप से बचा पाएंगे? बोलिए। मान लीजिए हम दूसरे से बचा लेंगे अपने आप से, लेकिन क्या हम अपने आप से अपने कर्म को बचा पाएंगे? क्या प्रकृति हमारा शरीर है उसके परिणाम को उसको रोक पाएगा? बोलिए। यही अज्ञानता है, इसी को अज्ञानता बोलते हैं। जानते हुए भी उसका परिणाम और कर्म से छुटकारा न मिल पाए, इसी को अज्ञानी कहा जाता है। देख रहा है, जान रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा।
क्योंकि कमर नहीं कस रहा है छोड़ने के लिए। कमर नहीं जब तक कमर नहीं कसेंगे तब तक वो छूटेगा नहीं। कमर कसने का मतलब दृढ़ता के साथ, प्रतिज्ञा के साथ कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अरे सूरज पूरब से पश्चिम उग जाए कोई बात नहीं, यहाँ मतलब अनेकों कष्ट भले हमें हमारे जीवन में आए, लेकिन मैं कार्य नहीं करूंगा। तो उसमें आप देखेंगे अपनी पराय होने लगते हैं। जो आपके साथ बैठ करके सूटी ठोक रहे थे वही आपके पराय होने लगेंगे। नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, वही आपकी आलोचना भी करेंगे, वही आपकी निंदा भी करेंगे। उन्हीं से आपको बचना भी है, उन्हीं के बीच में रहना भी है, और अपने आप को सतर्क और सावधान रह करके अपने कर्म को सुधारना भी है। सब कुछ करना है, उन्हीं के बीच में रह के करना है। तो कैसे करेंगे? जब अपने आप को जानेंगे, अपने शरीर को जानेंगे, अपने श्वास को जानेंगे, तभी तो कि सब मेरे से अलग हैं, कोई मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। जब ये बोध होता है तो धीरे धीरे अपने आप छूटता है। बस खाली देख लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए, और दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए कि ये कार्य करना है तो करना है, ये कार्य नहीं करना है तो नहीं करना है। क्योंकि इसी का परिणाम मैं स्वयं भोग रहा हूँ, ने मेरी पत्नी भोग रही, ना मेरा बेटा भोग रहा, ना मेरे माता पिता भोग रहे, ना मेरे भाई बंधु भोग रहे, वह मुझे स्वयं भोगना पड़ रहा है। स्वयं करना तो मैं स्वयं भोगूंगा तब इसलिए स्वयं को स्वयं का बोध अगर करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो अपने श्वास का अपने से अलग होकर के देखने, जानने और समझने का प्रयास करिए, और अपने श्वास से स्वयं अपने को प्रेम करिए। धीरे धीरे यथास्थिति का बोध हो जाएगा। रही बात आस्था की, वो भी मैंने बता दिया। आस्था, आत्मा में आस्था मैंने स्वयं में स्थित होना। रह गई बात आपकी जीव, जड़ और चेतन का, तो प्रकृति में चेतना है, क्रिया, जो उसकी क्रिया है स्वयं अपने आप में चैतन्य है। जो हावी पड़ता है, जो ज्यादा होता है वही हावी होता है। किसके ऊपर? कमजोर के ऊपर। आपके शरीर में परिवर्तन होता है, कोई चीज कम पड़ गया, दूसरा चीज हावी हो गया, तो रोग उसी को बोलते हैं। तो जो कम है उसी को आप पूरा कर देते हैं, तो कम जो रोग होता है वो दूर हो जाता है। तो प्रकृति में चेतना है, आप में चेतना का गुण नहीं है। आप तो स्वतः जैसा हैं। कबीर की एक साखी यहाँ पर स्पष्ट आती है, क्योंकि बहुत सारे शब्दों का उलझन है। कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई द्वैताद्वैत कहता है, कोई अद्वैताद्वैत कहता है, तमाम बातें कहते हैं। कबीर साहब यहाँ पर एक बात कहते हैं, एक कहो तो है नहीं। अगर एक कहूँ तो वास्तव में है नहीं। जैसे प्रकृति को खाली कहूँ तो उसमें भी बदलाव है, तो स्थिर नहीं है। अगर एक सिर्फ चेतन को कहूँ स्थिर, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो शरीर है, मैं इस शरीर में हूँ तो मेरा शरीर परिवर्तन कर रहा है। एक कहूँ तो है नहीं, दो एक कहूँ तो गाली, और दो कहता हूँ तो गाली हो जाएगा, गाली देना जैसा लगेगा कि दो है, दो कहाँ है। लेकिन आगे की लाइन कह रहे है जैसा रहे तैसा कहीं कबीर विचार। तुम जैसे हो वैसे बन जाओ। जब नींद में आप जाते हो, वास्तव में उसी समय आप अपने आप में जाते हो, लेकिन आप अपने आप में अपने आप का स्वयं का बोध, जानकारी, स्थिरता न होने के कारण आप नींद को सिर्फ एक नींद समझते हैं, बाकी उसको कुछ नहीं समझते हैं। तो नींद अवस्था में कोई चेतना है क्या, बताइए? अगर चेतना है तो इसका मतलब नींद नहीं। जैसे आप स्वप्न की बात कर रहे थे, स्वप्न क्या है? नींद नहीं, अर्थ नहीं है। पूरा जागृति नहीं है, पूरी नींद नहीं है, बीच का जो अवस्था है वही स्वप्न है। और स्वप्न होता किसका है? जो जागृति में आपने देखा है, जो पढ़ा है, जो जाना है, उसी का उलझन रूप में जो स्वप्न आता है, बिगड़े रूप में आता है। अच्छा देखे हैं तो कुरूप दिखाई देगा, बुरा दिखाई देगा, बुरा देखे हैं तो अच्छा दिखाई देगा।
एकदम विपरीत दिशा जी, चलता है। जी, स्वप्न दोष भी ऐसे ही होता है कि हम किसी स्त्री के साथ सोए हैं, वो संभोग करने के लिए कहीं मैं संभोग किया, पता चला बीज बाहर निकल गया, और जैसे नींद खुलती है पता आत्मग्लानि होती है, बहुत स्वप्न में मैंने स्त्री के साथ संभोग किया। क्योंकि आपने जागृत अवस्था में आंख से कुछ देखा है। जैसे भरद्वाज ऋषि को, भरद्वाज ऋषि का हुआ था हरिद्वार में। अरे भरत ऋषि तो एक आपकी उदाहरण कहाँ दे रहा है यार, रोज सबके साथ हो रहा है, उसकी उदाहरण लीजिए ना। स्वप्न में ही स्वप्न दोष होता है। स्वप्न का मतलब ही होता है कि वह आप किसी के साथ सोए हैं, बिना क्रिया के आपका वीर्य बाहर थोड़ी निकलेगा। तो वहां स्वप्न क्रिया कर रहे हैं, यानी मानसिक क्रिया कर रहे हैं। प्रत्यक्ष शरीर के साथ क्रिया नहीं हो रहा है, मन से क्रिया हो रहा है, यानी मन ने कुछ देखा है, कुछ जाना है, कुछ पढ़ा है, तभी तो ऐसा उसके मन में उत्पन्न हो रहा है। स्वप्न अवस्था में प्रत्यक्ष शरीर के साथ क्रिया होती है क्या? नहीं, वो तो मन से हो रहा है। लेकिन शरीर से भी क्रिया हो जाती है, यानी वीर्य बाहर हो जाता है। तब आपके पास आत्मग्लानि होती है कि नहीं? उस समय में प्रत्यक्ष प्रमाण लीजिए। बहुत होती है। एक ऋषि का क्या उदाहरण है, वो तो उदाहरण इसलिए दिया जाता है, समझने के लिए दिया जाता है कि इंसान सुने हमारी बात को और अपने ऊपर ले, कि जब उनको हो सकता है तो हमारे साथ भी तो ऐसा होता है। इसका मतलब वो ऋषि के साथ जो हुआ वो सही हुआ, मैं भी देख रहा हूँ। तो उसको मिलान किया जाता है, मिलान करने के बाद उसका उपचार ढूंढा जाता है। वो जहाँ पे उस ऋषि का इस तरह की व्याख्या लिखी होगी, वहाँ उपचार भी लिखा होगा। क्या उपचार समझ में बात आई कि स्वप्न क्यों नहीं होता है? स्वप्न क्यों ना हो, स्वप्न होता है लेकिन ना हो, उसका उपचार उसमें दिया होगा। आगे दिया हुआ कि मतलब द्रोण का होता है। द्रोण माने का होता है। क्या होता है? द्रोण, कोई कमांडर वाले का नाम है द्रोण। द्रोण, द्रोण जिससे द्रोणाचार्य पैदा हुए थे। द्रोण, द्रोण, हाँ, द्रोण माने कोई कमांडर होती है, क्या होती है? नहीं, अभी शब्द में उलझाइए नहीं हमको। द्रोण शब्द का बाद में मैं व्याख्या बता दूंगा, मुझे खुद को भी जानकारी कर लेने दीजिए। अच्छा, ठीक। जब तक मैं स्वयं नहीं किसी चीज को जान लूंगा तब तक मैं कैसे आपको आपके सामने रखूंगा? क्योंकि आपके सामने रखने का मतलब समाज के सामने रख रहा हूँ। अब मैं खुद अनभिज्ञ रहूंगा तो जब मैं समाज के सामने में हल्का हो जाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर उपचार लिखा होगा कि आप आंख को फ्री मत छोड़ दीजिए, चलिए तो नीचे देख के चलिए। किसी से बात करी तो नीचे आंख को नीचे रख करके बात करिए। किसी को देखिए तो सिर्फ जानने के लिए देखिए, बार बार मत उसके ऊपर देखिए। क्योंकि स्वप्न जो होता है वो बार बार उस पर नजर पड़ी है इसलिए क्योंकि मन में आकर्षण हो गया। और सूक्ष्म रूप से आप जान रहे हैं और कोई नहीं जान रहा है जी। अब वह सूक्ष्म रूप स्थूल रूप लेता है जब आप सो जाते हैं, तो वहाँ आप स्वतंत्र रहते हैं, आपका मन स्वतंत्र रहता है और अपनी वारी कर जाता है। वहाँ तो जब कर जाता तब आपको अपना लगता है कि क्या मैंने कर दिया। तो स्वप्न ना हो इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत रहती है कि जब तक आपको नींद ना आवे पूर्ण रूप से, इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण नींद जब तक ना आवे तब तक आप बिस्तर पे मत सोइए। उसका उपचार दिया गया है कि जब तक पूर्ण रूप से नींद ना आवे, शरीर थका ना हो, आंखें आपकी थकी थकी महसूस ना करती हो, मस्तिष्क में तनाव महसूस ना होता हो, तब तक आपको नहीं सोना चाहिए। तो साधना करें, साधना करें या स्वाध्याय करें। स्वाध्याय दो तरह से होता है, बैठ करके मंथन करिए मैं कौन हूँ, क्या मैं आँख हूँ, मैं क्या कान हूँ, स्वाध्याय। अच्छा। और स्वाध्याय का दूसरा अर्थ होता है सदग्रंथ का अध्ययन, जो इस लेवल के ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषद है, श्रुति स्मृति है, ठीक है, कुरान है, बाइबिल है, वेद है, बीजक है, गीता है, रामायण है, इस तरह के ग्रंथ का अध्ययन करना कि उन्होंने क्या अनुभव किया, कौन उसका लेखक, उस ग्रंथ का लेखक क्या अनुभव किया, उन्होंने अपने अनुभव लिखा है, क्या उस अनुभव में मैं फिट बैठ रहा हूं या उनका अनुभव मेरे अनुभव में फिट बैठ रहा है। अगर फिट बैठेगा तो न करने वाले काम का भी वहां पर उल्लेख किए होंगे कि इस काम को मत करना,
लेकिन सब देख मिलाने के बाद मालूम होता कि तामसे आदमी है सब, तामसे आदमी मालूम होते हैं सभी। असल में जिस लेवल पे जा करके उन्होंने लिखा, वो लेवल तो आपके हमारे अंदर में आ नहीं पाई, तो वो तामसी लगेंगे ही। नहीं, लेखक नहीं तामसी साहब, स्वयं तामसी लगता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो उसमें फिट बैठने के लिए उपचार भी तो दिया होगा ना उसमें। हाँ, वो मतलब करने के मतलब जैसे मैंने कब बताया था, गीता एक शब्द पे 700 श्लोक का व्याख्या है। क्या आपको मालूम है वह कौन सा शब्द है जिसमें 700 श्लोक का व्याख्या है? बताया तो था आपको, लेकिन बताया था, लेकिन क्या जान अभी स्मृति में है? भूल जाता था। समवेत्ता, पहले श्लोक के पहली लाइन का तीसरा शब्द है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, बर्बरीक उसे देख रहे हैं। बर्बरीक कौन है? आप स्वयं है ना, स्वयं अपनी ही वृत्तियों को देख रहे हैं। मेरी दो वृत्तियां हैं, एक शुभ के रूप में, एक अशुभ के रूप में। अशुभ वाले में दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, नम्रता, कोमलता, निर्भयता, ये सब है। और दूसरी वृत्ति में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, प्रसन्नताप है, निंदा है, चुगली है। अब दोनों को जानने वाला कौन? मैं स्वयं। दोनों का प्रयोग करने वाला कौन? मैं स्वयं। दोनों को अलग अलग करना कौन करेगा? मैं स्वयं करूंगा। दोनों का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, उसका जानकारी कौन रखता है? क्या वो स्वयं अपने आप की जानकारी रखते हैं? उनको स्वयं को प्रयोग करने की जानकारी आप स्वयं रखते हैं। किसके साथ ईर्ष्या करना है, किसके साथ दया करना है, किसके साथ क्षमा करना है। तो जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे तब सब चीजें समझ में आ जाएगी। बस खाली आपका अभ्यास परिपूर्ण होनी चाहिए। और जब अभ्यास परिपूर्ण होगा, वर्तमान समय की स्थिति का तुरंत भाप लेंगे स्थिति को, और उसी तरह अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। आप जैसा हैं वैसे ही रह जाएंगे। ना आप हर्ष हैं, ना विषाद है, ना प्रसन्नता है, ना दुख है, ना हानि है, ना लाभ है, ना मिलन है, ना वियोग है। जैसा है वैसे ही रहेंगे। ना आत्मग्लानि आप है, ना पश्चाताप आप है, ना आनंद की अनुभूति आप हैं। इन सब का जानने वाला, उपभोग करने वाला आप, इन सब से अलग, शुद्ध और स्थिर, स्वयं अपने आप में स्थिर हैं। कोई चंचलता आप में नहीं है। अपनी स्थिरता का स्वयं में बोध हो जाता है, अपने आप में आप स्थिर कर लेते हैं। यही पूरा मानव जीवन सार्थक होता है कि अपने ही वृत्तियों से अपने आप को अपने बचा ले गए, स्थिर हो गए। यहां तो हम कार्य कर रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं, फिर भी किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास नहीं कर पाए, इसलिए कर्म तो कर रहे हैं। परिणाम क्या आएगा? जब आएगा तो देखा जाएगा। भाव यह है, और ये 99.99% लोगों में यही भाव है। ये तो 1% जो संत लोग हुए, संत पद पर गए, उन लोगों ने ऐसा काम किया। और उन्हीं लोगों ने हमको, आपको, सबको स्थिर होने का बोध करा के चले गए। अब बोध हम करें तो अपने आप को बचाएं, अगर बोध ना करें तो उसी अग्नि में हम भी झुलसे जिस अग्नि में सारा संसार झुलस रहा है। तो वो कौन सी अग्नि है? इच्छा रूपी अग्नि, वासना रूपी अग्नि, कल्पना रूपी अग्नि। इसी अग्नि में सब झुलस रहे हैं। बात समझ आएगी कि नहीं? तो अगर हम भी उसी में उलझे हुए हैं और आम आदमी भी उलझा हुआ है, तो मेरे में उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अंतर को अंतर बनाए रखिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का, जानने का और समझने का प्रयास करिए कि ये श्वास मैं नहीं हूँ, श्वास मेरा है। और मैं श्वास तब तक ले रहा हूँ जब तक मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जब तक प्रारब्ध है तब तक मेरा ये श्वास चलेगा। और जब प्रारब्ध मेरा पूरा होगा, श्वास बंद होगा, मैं चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा ये नहीं मालूम।
अगर कर्म संस्कार को यहीं आज हमने जला दिया, खत्म कर दिया, तो मैं स्वतः अपने आप में स्थिर हो जाऊंगा, अपने आप में समा जाऊंगा, जो मैं हूँ वही हो जाऊंगा। लेकिन अगर कर्म बीज हमने जलाया नहीं, हमने उसे खत्म नहीं किया, तो कर्म बीज जैसा कर्म हमारा है वैसा बीज वो हमेशा स्थिर रहेगा, और जैसे ही संजोग पाएगा माटी पानी आग हवा आकाश का, वैसा पौधा उगना शुरू हो जाएगा। अब वो पौधा जब उगेगा तो सुख भी देगा, दुख भी देगा, ठंडी भी देगा, गर्मी भी देगा, सब कुछ देगा, और उसे आपको भोगना पड़ेगा। बात को समझ में आई? बिल्कुल सही है। तो बीज किसका है? प्रकृति का है। प्रकृति में बीज होता है, उसका वृक्ष भी उसी में होता है, और उसी में वो नष्ट भी होता है। तो मैं प्रकृति नहीं हूँ, मेरे में बीज नहीं है, मैं स्वयं जैसा हूँ वैसा महसूस कर लेना, उसे में स्थिर हो जाना। मैं कुछ नहीं हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और अपनी शांति का अनुभव अपने स्वयं में स्थिर होकर के करना है। बात समझ में आ गई ना?